मेरे को एक वर्ड बताइए, मैं यहाँ पे लिखूंगा तुरंत। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, जो भी आपके दिमाग में पहले आए वो चीज़ बताइए। यूनिक। कोई वर्ड? नहीं आ रहा। देखो ये सारे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का ही, आप फ्री ऑफ माइंड जो भी दिमाग में आ रहा है, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड कोई भी चीज़ आती है वो आप फ्री ऑफ की बताइए। ऐसा कोई वो नहीं कि मैं एकदम जज करने लगूँगा क्रिएटिविटी क्या होती है। ब्लैंक कर दो। हाँ ब्लैंक। बोलिए, सोचने का सवाल। आप बताइए। हिंदी में बोल दीजिए, इंग्लिश में करते हैं। सब लोग सोचिए, जो बता सकता है आप ऊपर देखो। आपका नाम क्या है? हाँ, ड्रॉ। समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। एक तरह से टैलेंट। हाँ, टैलेंट। टैलेंट। बता दिया तो सबने बता दिया, आपने नहीं बताया। समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया। आपने अपने रैप वॉक किया था, वो कैसे किया था, क्या सोच के किया था? ऑडियंस को शो करने के लिए। हाँ, टैलेंट। टैलेंट हो गया। स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल बोला आपने? स्टाइल। हाँ, स्टाइल होगा इसमें। स्टाइल। अंकित सर आप कुछ कहेंगे? कुछ और बताऊंगा। नहीं, आप एक वर्ड दे दीजिए। क्रिएटिव के ऊपर। क्रिएटिव के ऊपर। हाँ, एक ही वर्ड जैसे सबने दिया। पाथ हो गया, पाथ, डिफरेंट पाथ। पास। सर इमोशन। पाथ। इमोशन। स्टाइल अपना इमोशन रखना है। अरे मैं बता रही हूँ और मैं बताइए, मैं एक ही बार पूछ रहा हूँ। वैसे इमोशन ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। आपका क्या था? पाथ। ठीक है। तो अभी मैंने एक सवाल किया कि क्रिएटिविटी क्या होती है, तो आप सबने एक एक जवाब दिए, और उससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, क्या जवाब दें, कैसे दें, डर लग रहा होगा। ठीक है, तो उससे पहले अभी हम लोग को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मेडिटेशन करने के लिए मौका देता हूँ। आपको मेडिटेशन पता है क्या होता है? कौन कौन करता है मेडिटेशन? किया कभी? कैसे होता है बताइए, व्हाट इज मेडिटेशन? मतलब अपनी जो भी दुनिया की सारी इधर उधर की बातें वो छोड़ के सिर्फ शांति से रहना, दिमाग को शांत करने के लिए। वो तो एक प्रोसेस हो गया, वो करना है, पर होता क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन हम करते हैं किस लिए, वो प्रोसेस आपने बता दिया। मेडिटेशन होता क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि अलग अलग चीज़ों को हटा के एक जगह फोकस कर सकते हैं। आपका क्या लगता है? सर उससे हेल्थ भी ठीक रहती है। जोर से बोलो। हेल्थ ठीक रहती है, माइंड ठीक रहता है। कि आपने बेनिफिट बता दिए, चलिए ठीक है। माइंड शार्प करने के लिए। मैंने बेनिफिट्स नहीं पूछा, मैंने मेडिटेशन होता क्या है ये पूछा। ये जो बता रहे हो आप बेनिफिट बता रहे हो, उससे क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ कि मेडिटेशन क्या होता है। जो भी फालतू से थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना। ओके, देखिए फ्री ऑफ के बात करिए, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या होगा, तो उसके लिए आपको ओपन माइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी आपको मेडिटेशन करवाऊंगा ताकि आप जितने भी थॉट्स हैं वो भूल जाइए। अभी एक जगह फोकस करेंगे तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट फॉर बॉडी रिलैक्स। ओके। कभी किया मेडिटेशन? अच्छा, ओके। तो आप बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। मैं यहाँ पे टाइम सेट कर रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है।
तो सबको बोलिए क्या करना है मेडिटेशन में, यही बैठे बैठे मतलब जो भी अपने दिमाग सबको में बताओ जोर से मतलब जो भी आपके और दिमाग में कुछ और कैसे ideas करना हो। है ये बताइए। मेडिटेशन शुरू करना है 5 मिनट में। मतलब आइज क्लोज करके सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है। मतलब ठीक है, अभी आप अपनी आंखें बंद करेंगे जब मैं बताऊंगा। अपनी आंखें बंद करना और जब आप सांसें लेंगे आप सीधे बैठना, जो आपको जो कंफर्टेबल जो चेयर मिली है, बैक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत बैठना, सीधे जाओ। ठीक है, आप हाथ नीचे करो, ये बोर्ड पे ऐसे आप हाथ रख सकते हो। ठीक है, सामने आप हाथ रखिए, बैक स्ट्रेट रहेगा। और उसके बाद आप जो ब्रीथ करेंगे, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, 2 सांसें लेंगे, उसके बाद नॉर्मल सांसें लेंगे और आपके ब्रीथ पे आप फोकस करेंगे। ओके, तो आपकी सांसें कैसे चल रही है 1 2 3, आपको काउंट कुछ नहीं करना है। और आपके इस दौरान पे बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में, फ्यूचर में क्या करना है, आपने क्या काम किया, घर पे क्या काम किया, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें हटानी है, हमें फोकस करना है बस अभी अपने ब्रीथ पे। तो आप ब्रीथ पे अभी कैसे कंट्रोल करोगे, हम 5 मिनट में ये चीज़ करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, एक म्यूजिक चलेगा, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं या आपने ब्रीथ पे फोकस करना है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है? अंश झूल क्यों रहे? मैंने बोला सीधे बैठो, झूल लो। कितने मिनट? हाँ सीधे 5 मिनट। 5 मिनट स्टार्ट। आंखें बंद कर। कैसा लगा? अब जो भी आपके दिमाग में आया है इस दौरान, इन 4-5 मिनट के अंदर, वो आपको वाइट पेपर में लिखना है। कुछ भी लिखिए, देखिए आपको याद होना चाहिए कि वो क्या क्या आया था। हाँ क्या हो रहा है? ओके, वो वाइट पेपर में आप लिखिए, बड़ा छोटा जैसे भी आप लिखना चाहें, जल्दी में लिखना चाहें। इसके लिए आपके पास 2 मिनट है। अभी जो आपने किया उसमें क्या क्या थॉट्स आए वो आपके जो भी सोचा है दिल में, जो भी फालतू का ख्याल आता है। जितनी चीज़ें आप स्पीडों में लिख सकते हैं स्पीड में लिखिए, कोई हैंडराइटिंग नहीं देख रहा, जो भी आ रहा है लिखते रहिए। लिखिए, नहीं लिखा कुछ भी? एक एक वर्ड ना, हाँ एक एक वर्ड में भी उसको डिस्क्राइब कर सकते क्या? हाँ हैं। ये आप ही कर सकते हैं। ये हम आखिरी में बात करेंगे। नाम लिख लो अपना अपना, पता है क्या? लिख लो, बोलो। किसको गिरा दिया? तो अब तक आपने मेडिटेशन कर लिया, आपके पास जो थॉट्स है वो निकाल दिए आपने, यहाँ पे लिख दिए। आपका माइंड क्लियर हो गया, अब तो कुछ नहीं आ कर, अभी भी आ रहा है। इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज कराई कि आप जब मैं आगे बढ़ूँ तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं मैंने इसे मौका दिया कि अभी निकाल के रख दो,
अब इसको हम लोग आखिर में पढ़ेंगे, फिर फाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद आप ही लोग फाड़ोगे इसको, आपके पास ये थॉट्स नहीं आएंगे। जो थॉट्स आपको चाहिए होंगे वो हम रख लेंगे, उसके पे हम बात करेंगे। तो मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा खड़े होकर कि आपका जो गोल है, ड्रीम है, जो आप कैसे करना चाहते हो, वो चीज़ें मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपका माइंड क्लियर है, आगे बढ़े। तो आज का टॉपिक आपने कोर्स में देखा होगा क्या है, हाउ टू बूस्ट आवाज की दिखाना। चार लोग बैठे हुए, पूरा हॉल बंद है, काफी जोर से बोलो, मैं किस तेज से बोल रहा हूँ। क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप लोग कौन से फील्ड में हैं? फैशन डिजाइन, वो कौन सी फील्ड है? क्रिएटिविटी की फील्ड है। तो क्रिएटिविटी के कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं? कितने तरह के फील्ड होते हैं? जल्दी बोल रहा हूँ, कोई भी। हाँ, कैसे कितने तरह के फील्ड हो सकते हैं? जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, यहाँ पे कितने तरह की फील्ड है? फाइन आर्ट, फोटोशॉप, पेंटिंग, हाँ ये तो अलग है, आर्ट। तो आपको ये पता है कि इतनी जगह पे क्रिएटिविटी यूज होती है। तो हर जगह पे हम लोग को क्रिएटिविटी आनी चाहिए, उस पर इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये कैसे आप बढ़ावा देंगे? जैसे आपने बोला कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ और देखो आप ड्रेस बना रही, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मेरे को ये बोल दिया कि ये बनना है, पर उसने एक डेडलाइन दे दी और ऐसे बोला कि मेरे को इतने टाइम पे चाहिए, और आपके पास में इंस्पिरेशन नहीं आ रही कि कैसे करना है, क्यों करना है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो वो बूस्ट कैसे होगा? आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे हम लोग एनकरेज करेंगे, कैसे बढ़ावा देंगे, आज हम इस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे ये आज की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम की बात होगी। आपको आगे आने वाले 20-25 साल जब तक आप फैशन डिजाइनर हैं या डिजाइन फील्ड में, तो ये सारी चीज़ें काम पे आएगी। आप कैसे उस चीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाउ टू बूस्ट क्रिएटिविटी, गेस्ट लेक्चर 29 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अभी अपने बारे में बताऊंगा, मैं क्या हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई करी है और मैं कैसे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से जब मैं ये चीज़ें बता दूंगा, उस तरह से फिर आपको अपने बारे में प्रोफाइल बताना पड़ेगा। आप कितने, आपने जो भी पढ़ाई करी है, अपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपकी हॉबी क्या है, शौक क्या है, क्या करते हैं, पूरा दिन कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीज़ें हम आज एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम रविशंकर है, जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और मैंने पढ़ाई करी है, 3 जगह पढ़ाई करी है। मैं टाउन प्लानर भी हूँ। टाउन प्लानिंग बेसिकली एक आर्किटेक्ट का फील्ड है, जिसमें हम लोग सिटी प्लान करते हैं। तो उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, हम ह्यूमन से रिलेट करते थे। ह्यूमन सेटलमेंट यही होता है कि आपको कैसे लोगों को एक जगह सेग्रीगेट करना है। जैसे आप पूरा लखनऊ देखते हैं, तो पूरा लखनऊ हमें डिज़ाइन करना पड़ता था, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इंसानों को लेके डिज़ाइन करते थे। उसके बाद मैंने मास्टर डिप्लोमा किया हुआ इंटीरियर आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसमें ये एक स्पेसिफिक फील्ड में आ गया था मैं, इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। तो मैं इस चीज़ में आ गया, इसमें मैं ह्यूमन से कैसे डील करना है, इसके साथ साथ में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी भी इसमें एनरोल्ड हूँ मैं, और मैंने इसका सर्टिफिकेट नहीं लिया क्योंकि मेरे को इसका वो चाहिए था, नॉलेज चाहिए था। तो मेरे को साइकोलॉजी पढ़ते हुए 8 साल हो गए, ठीक है। तो मैं 2012 से साइकोलॉजी और ह्यूमन के बारे में पढ़ रहा, कैसे ह्यूमन आए कहाँ से है, कैसे उनका माइंड काम करता है, तो ये सारी चीज़ें। इसलिए मेरे को ये मैं आपको आज डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं क्रिएटिविटी। ये रही मेरी क्या मैंने पढ़ाई करी है। बाकी जो मेरा प्रोफेशन है, मैं इंटीरियर और लैंडस्केप डिज़ाइनर हूँ, और मैं यहाँ पे फैकल्टी भी हूँ, और मेरा खुद का फर्म भी है ह्यूमन हाइरीज के नाम से। तो पहले वो नाम था ह्यूमनोलॉजी इंटीरियर। तो मैं ह्यूमनोलॉजी बेसिकली इसलिए था कि इंसान को समझ के मैं डिज़ाइन करता था कि कैसा आपका इंटीरियर होगा। अब मैंने उसको ह्यूमन आइरिश कर दिया। ह्यूमन आइरिश मतलब इंसान की आँखें, ओके। मेरी जो हॉबीज हैं, रीडिंग, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, आर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं, और लेक्चरर, साइकिलिंग, गार्डनिंग और म्यूजिक, ये मेरी हॉबीज हैं, मैं ये डेली करता हूँ, ओके। ये मोटा मोटा मेरे बारे में था। अब आप थोड़ा बताइए कि आप क्या करते हैं, आपने क्या ग्रेजुएशन करी है, आपकी हॉबीज क्या है? मेरा नाम वंशिका भटनागर। जोर से बोलिए, सब लोग सुनेंगे। मेरा नाम वंशिका भटनागर है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है 2019 में। मैं 11th क्लास से फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में हूँ, और मैं यहाँ पे IDD में फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं डिज़ाइनिंग, लिसनिंग म्यूजिक, ट्रैवलिंग, आर्ट्स एक्सेट्रा। थैंक यू। नाइस। खड़े से बोलो। इंट्रोडक्शन दीजिए जैसे
Good afternoon, everyone. I am Ragini Yadav. I completed my schooling from Army Public School, Ambala, Kent. Now I am pursuing my Bachelor's of Degree in IDD. And my hobbies are dancing, cooking, and drawing. ओके अंश मेरा क्लास 12 प्राइवेट से हुआ हम्म, और आईडीडी से फैशन डिजाइनिंग कर और हॉबीज राइडिंग बाइक। राइट बाइक ठीक है हो गया। आगे कुछ ऐड करना आप बताइए आपका नाम Good morning, everyone. Good morning, sir. आपका After ओके my name is Ilma Khan. I'm studying in class 12, and my hobbies are food, traveling, क्लास design, 12 में पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे भी तो पढ़ रहे हो हाँ, ये भी बताओ। and I'm studying in IDD. I am in Bachelor of Science in Fashion Designing, and my hobbies are traveling, food, and designing. ओके बोलो अपना नाम? सर आप ये मत बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सरिता। आवाज़ तेज करो। वहाँ आवाज़ आ रही है बता रहे हेलो सर, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सरिता। और ये पता है आगे आपने क्या पढ़ाई कंप्लीट की? हो चुका है। अच्छा एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 12th 12th कंप्लीट साइंस लिया था साइंस लिया था वहाँ में आर्ट। आर्ट ठीक है खास क्यों लिया ठीक है तो आगे और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे IDD में एडमिशन लिया फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स। और मेरी हॉबीज तो सर बहुत गंदी है। अच्छा हॉबीज गंदी नहीं होती सर है गंदी है सर। बताओ बताओ कुछ तो करते होगे डिजाइनिंग बोल सकते हैं नहीं बोला डिजाइनिंग आर्ट देखो माइंड ओपन करना है इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ सर मेरी हॉबीज में बताइए। नहीं है सर मैं तो गंदी मत है। गंदी क्या होती है सर होती है। हाँ चलो ठीक है तो जैसा कि सबने एक एक वर्ड दिया था तो यूनिक बताया किसी ने ये आपने बताया था तो यूनिक में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं अगर इंसान आप मैं हर एक के ये एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं डेफिनेशन बताऊँगा क्या होता है ठीक है तो जितने भी ये चीज़ें दी हैं आप लोग ने दी हैं अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि आपके दिमाग से ये कैसे आया ओके तो जैसा कि यूनिक आपने दिया आपका नाम क्या था वंशिका। वंशिका वंशिका जी ने एक नाम दिया यूनिक क्रिएटिविटी इज यूनिक तो यूनिक कैसे हुआ क्योंकि जब ये डिजाइनिंग फील्ड में आई जब इन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन किया स्कूलिंग करी तो इन्होंने कुछ प्रोड्यूस करना शुरू किया तो जब इनको ये पता चला कि जब मैं कोई नई चीज़ बनाऊंगी वो एक यूनिक होगा तो आपने एक वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई भी मैं चीज़ डिज़ाइन करूँगी वो यूनिक है इसलिए उन्होंने डिज़ाइन को एज ए क्रिएटिविटी को यूनिक वर्ड दे दिया सही बात ठीक है ये ड्रॉ किसने बताया था अंश ने हाँ आपने बताया आप कैसे रोकेंगे आप अब ये जो ड्रॉ आया है सुन लो आगे आपकी बात करें इनका काम देखा है कैसे ने कैसा है बढ़िया है ठीक है तो ये जो है दिल से काम करते हैं अब इनको ये चीज़ पता है इनकी जो नॉलेज थी इनकी जो सेल्फ नॉलेज थी इन्होंने देखा कि हाँ भाई जब से इन्हें पढ़ाई करना चाहिए जैसे इन्होंने बोला कि मैंने आर्ट्स किया हुआ है BA किया हुआ है तो उसमें ही ड्रॉ वर्ड होता है क्रिएटिविटी वर्ड होती है तो हाँ क्या बोल रहे हो इंटर हाँ वो 12th ही है इंटर 12th अच्छा ओके अच्छा ठीक है इंटर में इनका आर्ट्स था तो इन्होंने जहाँ तक इनकी जो सेल्फ नॉलेज थी जो भी इनको पता था कि मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे देखा है वहाँ पे भी देखा है जितने लोग से इन्हें अप्रोच किया तो इनके दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आया ड्रॉ तो कोई भी चीज़ बनानी वो होता है ड्रॉ तो ये भी एक क्रिएटिविटी है इसमें कोई गलत नहीं है अब ये डिफरेंट किसने बोला था डिफरेंट आपने बोला था तो ये डिफरेंट और यूनिक कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसे इन्होंने बोला कि डिफरेंट अब आपने कोई फैशन डिज़ाइन में एक आपने जो भी डिज़ाइन कर दिया उसका डिज़ाइन कर दिया इन्होंने एक डिज़ाइन किया दोनों ने उसको इमेजिन किया और उसको क्रिएट किया ठीक है तो दोनों का एक डिफरेंट आपका भी डिफरेंट इनका डिफरेंट
तो आप भी यूनिक बोल सकते हैं, ये भी यूनिक बोल सकते हैं। मेरा आर्ट यूनिक है, इनने बोला मेरा आर्ट यूनिक है, तो ये आ जाता है डिफरेंस। तो ये भी क्रिएटिविटी का पार्ट है। जो टैलेंट आता है, टैलेंट किसने बोला था? टैलेंट किसने बोला? अब जैसे टैलेंट जो है काफ़ी अलग आ रहा है, क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको अगर हम कनेक्ट करें तो हम यूनिट से वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी ने बोला कि मेरा ये टैलेंट है, तो टैलेंट वही होता है जो मतलब बचपन से वो चीज़ें कर रहा हो या उस पर कंसिस्टेंटली काम कर रहा हो। तो टैलेंट इसने वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि वो किसी ना किसी काम पे, जैसे उसने बताया कि मेरा हॉबी बाइक राइडिंग है, तो उस पर कंसिस्टेंट है वो, तो उसका वो टैलेंट है कि वो काफ़ी अच्छा राइडिंग करता है। ठीक है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है कि वो कैसे अपने क्रिएटिव माइंड को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है। क्रिएटिविटी मतलब यही नहीं होता है कि लास्ट में कैसे आएगा। क्रिएटिविटी का मतलब यही नहीं होता है कुछ ना कुछ इमेजिन करके प्रोड्यूस करना। क्रिएटिव माइंड होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रोसेस में डाल रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी इज वेरी वास्ट वर्ड, जैसे आपने एक एक वर्ड बताया। इमोशंस किसने बताया था? इमोशंस। अब जैसे मैंने बताया कि साहित्य का आपने काम देखा तो वो दिल से काम करते हैं, तो वो अपने आर्ट में इमोशंस डालते हैं। जैसे जैसे आप अपने इमोशंस उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी आपको पोल का आर्ट बनाना है, कोई भी लाइन आर्ट बनाना है, कोई भी आर्ट हो गया, तो आप वो लाइन जब बनाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आते होंगे। कैसे आप क्यों लाइन बना रहे हैं, रेड कलर कैसा अच्छा लगेगा, ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप अपने इमोशंस के कलर डाल रहे हैं। जो भी आपके पास कलर आ रहे हैं, लाइन्स आ रहे हैं, वो आप अपना इमोशंस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। पाथ, ये अभी सर ने बताया। अब पाथ क्या होता है? पाथ बेसिकली आपने सोचा कि मेरे को ये आर्ट बनानी है वॉल पे, ठीक है, पर वो आर्ट बनेगी कैसे? तो आपने उसका प्रोसेस बनाया कि अब मेरे को इस वॉल पे आर्ट बनानी है, ठीक है। अब इसको गौर से सुनिए। अब मेरे को कोई आर्ट बनानी है और कोई चीज़ मेरे को डिज़ाइन करनी है, तो हम तुरंत नहीं शुरू करते हैं। हम लोग पहले सोचते हैं कि क्या बनेगा, कैसे दिखेगा, फिर कैसे कहाँ पे पहुँचेगा, ये पूरा हम प्रोसेस बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग पास होते हैं, है कि नहीं? सही, ठीक है। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के अंदर कनेक्ट होती हैं। तो हम देख लेते हैं क्रिएटिविटी की जो डेफिनेशन है, ऐसी कोई एक एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है कि कोई किसी ने बोले यही क्रिएटिविटी का डेफिनेशन है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन बताया कि ये चीज़ ये होता है, ये चीज़ ये हो सकता है। तो मेरे को एक बढ़िया सा डेफिनेशन मिला, जो कि एक रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन करके एक है बंदा, उसने अपने बुक में लिखा है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने जैसे अभी सोचा कि क्रिएटिविटी क्या होती है, तो आपने टेंडेंसी एक जनरेट किया, कुछ आइडिया जनरेट किया कि हाँ ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो पहला लाइन वही बोल रहा है, alternatives or possibility that may be useful in solving problems, communicating with others and entertaining ourselves and others। सिंपल है, क्रिएटिविटी यही होती है कि आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो सामने वाले के लिए भी अच्छा हो, हमें भी अच्छा लगे और सराउंडिंग को बहुत खूबसूरत लगे, तो दैट इज क्रिएटिविटी। तो आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आज दिख रहा है सर फोटो ले सकते हैं इसकी? हाँ? सर फोटो ले सकते हैं इसकी? नहीं, फोटो नहीं लेनी। नहीं ले सकते। जितना हैंडवर्क करोगे इसलिए हो रहा है, कोई भी पिक्चराइज चीज़ें नहीं करनी। हैंडवर्क, हैंड और माइंड, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख पाई हैं। आपका हाथ और माइंड कनेक्ट होना चाहिए। फोटो लोगे बाद में देख लेंगे, तो कभी बात नहीं आती। नहीं सर, काम करना है ना इसमें, तो वही पेजेस छोड़ने पड़ेंगे। वो मेरे को नहीं पता, आपको पेज में लिखना है। नहीं। ये सब स्कूल वाली बातें वो 5-6 क्लास में होती है। हो गया, लिख लेना सबको। कोई बुक पढ़ता है यहाँ पे? कोई भी तरह की बुक पहले पढ़ता हो, बीच में छोड़ दिया? नहीं सर। पढ़ते हो? पहले लिखो, फिर हम बुक पे बात करते हैं। कौन बुक पढ़ता है?
आप पढ़ते हैं, कैसे बुक पढ़ते हैं? सर कॉमिक्स मांगा पढ़ते हैं सर। हाँ, मांगा पढ़ते हैं सर। मांगा बेसिकली एनिमे जो बनते हैं, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमेशन जो होती है, एनिमेशन। तो उसकी सब बुक्स आती हैं। हाँ, मांगा उसे कहते हैं, तो सर वो पढ़ते हैं। ओके। उसमें चैप्टर्स होते हैं, बताते हैं। अच्छा, किसी ने कुछ तो डिजाइन पहले डिजाइन से रिलेटेड या कोई कहानी स्कूल के टाइम पे पढ़ते हुए कहानी की बुक, सही पढ़ी थी। बचपन से पढ़ी होगी, चाचा चौधरी पढ़ी होगी, कुछ भी बोल सकते हैं, चाचा चौधरी पढ़ी है, टॉम एंड जेरी पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ हाँ? रेपेंजल की स्टोरी। स्टोरी। आपने कुछ? मैन इन अ बोट। हाँ, मैन इन अ बोट। मैन इन द बोट, इसमें क्या होता है? वो बहुत पहले पढ़ी थी। अच्छा, गॉलिवर ट्रैवल नॉवेल है। अच्छा, मैं बुक क्यों पूछ रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा कि जैसे मैंने अभी पूछा कि बुक पढ़ते हो, तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। तो आपका बेसिकली जो आप बोल सकते हैं कि आपकी कितनी मेमोरी तेज है, इसलिए मैंने पूछा कि आप क्या बुक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउ टू बुल्ड क्रिएटिविटी हमारा शुरू होने वाला है एक चीज़। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी पूछी हैं, जो मैं शुरुआत से पूछ रहा था कि आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिया है, सारी चीज़ें, तो इससे मेरे को ये पता लगा कि आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। ओके, आपने क्या किया। तो बेसिकली अगर आपको क्रिएटिव होना है, अपने आप को क्रिएटिव बोध करना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। पहला स्टेप यही है, आप इसको पहले बुलेट में लिख लीजिए, कीप लर्निंग एंड बी क्यूरियस। तो आइंस्टाइन के बारे में कोई जानता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या जानते हैं आइंस्टाइन के बारे में, क्या जानते हैं? उसने ऐसा क्या खास किया कि वो आइंस्टाइन आज पूरे दुनिया जानती है? ऐसा क्या किया कुछ तो जानते हो? बिजली जानते हो? उसने 14% ब्रेन का यूज़ किया था। हाँ, 40% ब्रेन का यूज़ किया था। वैसे मैं बताऊँ इसको भी आएगी, इसका भी मैंने कोई चीज़ और कुछ, कोई आइंस्टाइन के बारे में कुछ तो जानता होगा। आई थिंक नॉर्मल हम लोग 6-7% ही यूज़ कर पाते हैं पूरी लाइफ में। ह्यूमन माइंड 100% काम करता है। आपको मैं वो तरीका बताऊंगा कैसे काम करता है। उस पर भी रिसर्च हुई है। आइंस्टाइन का जैसे बताया गया 14%, बट उससे भी आगे लोग जो आए हैं बता रहे हैं कि 100% यूज़ होता है। वो 14% एक परसेंटेज निकालने गए, ऐसा कभी होता नहीं है। थर्ड आई किसी ने सुना होगा? थर्ड आई सुना? थर्ड आई मैं आपको बताऊँ कैसे होता है थर्ड आई। वो हर जगह हर कोई अनलॉक करता है थर्ड आई। जो शिव जी है, जो उन्हें थर्ड तीसरी आँख खोली थी, वहाँ पे खुल सकता है। और इससे इतने इफेक्ट होता है, प्लेसिबो, मंडेला इफेक्ट, ये सब क्या होता है? हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट, मंडेला, प्लेसिबो। ये नहीं सुना। इससे पहले क्या था? प्लेसिबो, मंडेला। ये नहीं पता, फिर बाद में बात करेंगे। मंडेला इफेक्ट में आई थिंक ये हुआ था कि एक पूरी सिटी को ये ऐसा लग गया था कि नेल्सन मंडेला मर चुके हैं, सबको एक साथ। नेल्सन मंडेला तो प्रेसिडेंट था वहाँ का, अफ्रीका हाँ, का। तो इसी से रिलेटेड है कुछ ये। चलिए, तो अभी हम इस पे आते हैं। फिर हम लोग इस सेशन के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसको रेज करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जवाब देने के एकदम लॉजिकली, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे क्या समझे, कीप लर्निंग एंड बी क्यूरियस। तो ऐसा कौन है यहाँ पे, कोई है ऐसा कि जो लर्निंग करता रहता है और क्यूरियस मतलब समझते हो आप? क्यूरियस मतलब क्या होता है? क्यूरियस मतलब समझते हो सर फोकस। आप? समझते हो फोकस, किसी चीज़ को लेके काफ़ी फोकस। क्यूरियस? सीरियस। हाँ, सीरियस। सीरियस। आप बता दीजिए सबको क्यूरियस क्या होता है। क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को, जैसे अगर जैसे कोई मूवी आई है और उस पे कहीं एंड हो गया और वो एंडिंग आपको समझ में नहीं आई कि जैसे ये कैसे ख़त्म हो गया है, इसने इसको क्यों बाहर रखे, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि जानना है कि इसके बाद क्या होगा, क्या होने वाला है। बेसिकली उत्सुक रहना। उत्सुक रहना। जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा। ठीक है, आप फैशन में आए तो आपको कितनी जिज्ञासा है उसमें काम करने की। अगर आपको ये चीज़ नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो आप कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते किसी भी फील्ड में, चाहे आप उसमें जितना भी दिमाग लगा लें। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कोई भी फील्ड में हो कि
जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज कर रहे हैं या आपको मल्टीपल नॉलेज है, कितनी भी तरह की आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको उसके लिए क्यूरियोसिटी और लर्निंग होनी चाहिए। तो लर्निंग कैसे करेंगे आप? लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप पहला पॉइंट देखिए, कोलैबोरेशन। लिखिए कोलैबोरेशन। अब इस वक्त कोलैबोरेशन होता क्या है, हम लोग जब बोले कि लर्निंग एंड बी क्यूरियस, तो ये कैसे होगा? तो जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, इंस्टीट्यूट में आते हैं, अपने न्यू मैम से बात करते हैं, उन्हें कुछ काम दिया, फिर उसके बाद सब लोग ग्रुप में काम करते हैं। कोई एक डिज़ाइन बनाता है, कोई एक दूसरा डिज़ाइन बनाता है, तो कोई ये कमेंट करता है कि हाँ ये अच्छा है, कोई दूसरा बोलता है ये अच्छा नहीं है, तो बोलता है कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब ये है कि आप कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है। तो कोलैबोरेशन मतलब यही होता है कि आपके जो ज़्यादा ज्ञानी है उनसे बात करना जाके, या आपको किसी से फीडबैक लेना है तो आपसे बात कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे से कोलैबोरेट रहिए कि जो आपके फील्ड में एक्सपर्टीज है, और आपके नीचे जो भी है आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो आपको ये एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक नॉलेज चाहिए, उसमें आगे बढ़ना है, तो आप अपने फील्ड के जितने भी लोग हैं उनसे जाके बात करिए, उनके बारे में बुक पढ़िए, वो कैसे हुए, इतने पॉपुलर कैसे हुए, और उनसे जाके अगर मिलना चाहो तो मिलो, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से अच्छा कौन है, सिटी में कौन है, दूसरे देश में कौन है, इंडिया में कौन है। तो आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। बिना पढ़े, बिना लर्निंग किए आपकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ सकती है। जब तक आपके माइंड को ये नहीं पता लगेगा कि क्या जानना है, तब तक आपको जिज्ञासा कैसे होगी। जैसे मैंने बताई, कोई सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो आपको एक कहानी बता दी, आपने वो कहानी नहीं देखी होती तो आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती अगले पार्ट में क्या होगा, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो पहली चीज़ यही है कि आपको लर्निंग और क्यूरियोसिटी दोनों लेके चलना है। हो गया? क्लियर है? दूसरा, ये सबने सुना होगा, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। ये देख लीजिए दूसरा है। अच्छा, मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करी थी, तो उसने, इससे पहले वाली की बात है, अभी पहले जो हमने बात करी थी लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी, तो उसका जो बेटा हुआ करता था, आइंस्टाइन की कभी कहानी पढ़ना, वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, उसकी अच्छी बायोग्राफी है, कई मॉडल में तो देखो। तो उसमें क्या हुआ था कि आइंस्टाइन ने देखा कि मेरा बेटा मतलब ये काम कर रहा है, उसको राइडिंग वाइडिंग कुछ पसंद था, साइकिल चलाना, और बाकी काम भी करता रहता था। तो उसने ये बोला कि काम ऐसा करो जिसपे दिल लगा रहे और टाइम तो पता ना चले। तो डैट इज क्यूरियोसिटी। और उसका मतलब फोकस इतना तेज था कि मतलब वो और कोई ध्यान नहीं देता। तो आप कभी भी ऐसा काम करो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप घड़ी मत देखिए, उस पर लगे रहिए, आप भूल जाइए, खाना पीना सब भूल जाइए, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन का कहना था। तो ये उसी में आता है लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। ओके, नेक्स्ट आता है डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, ठीक है। तो ये लिखिए तुमने। अब इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है अपने नॉलेज के हिसाब से? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब क्या है, तो सबने सुना होगा। आज बेसिकली आपका पूरा माइंड यूज होगा इसमें। मैं सवाल इससे इनपुट कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि आपकी माइंड की पावर क्या है। मतलब ये जैसे जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं उसके लिए वक्त निकालिए, और जब आपने उसके लिए वक्त निकाल लिया तो उस चीज़ को प्यार से करिए। ओके, जो भी करते हो उससे प्यार करो। आई मीन जो भी वर्क करते हो उससे प्यार करो। वो तो मैंने लिखा ही है। तो आपने इसी का मतलब पूछा। हाँ, इसका मतलब ये, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में बताइए कि जैसे मैंने आइंस्टाइन के बारे में बताया, तो उसकी तरह ये बॉटल ले जाए। ज़्यादा टाइम ना मुझे सब, अगर आपको नहीं पता है बता दीजिए, मैं आज बताऊँ। जैसे कि हम कोई भी काम करता है तो उसे हमें टाइम, जो भी हमें पसंद होती है चीज़ें, जब हम उसे करते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। ठीक है, आपका कुछ कहना, बाकी लोग कुछ कहना? सर यही, जब तक सर क्यूरियस नहीं होंगी किसी भी चीज़ के लिए तब तक सर ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। तो मतलब ये है कि डू समथिंग
यू लव यहाँ पे यू की जगह आएगा लव व्हाट यू डू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पता है कि आप, जैसे किसी ने बताया अपनी हॉबी बताई होगी, हॉबी में किसी ने फूड कुकिंग आपने बताया था, किसी ने बताया आपने बताया था, तो आप रेगुलरली कितना करते हैं कुकिंग, डेली करते हैं? नहीं डेली नहीं, हफ्ते में 1-2 बार। हफ्ते में 1-2 बार। तो कोई ऐसा है जो अपनी हॉबी डेली करता हो? ड्राइंग करते हैं रोज। डेली सब लोग करते हैं। आप क्या करते हैं हॉबी में? सर बिरयानी डेली खाते हैं। हाँ, बिरयानी डेली खाते हैं। बिरयानी डेली खाते हैं। अच्छा, बिरयानी डेली खाते हैं, ये तो फूड ही हो गया। सर यही तो हॉबी होती है सर, हाँ। इसी से प्यार होता है। तो बेसिकली इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ये इनटेक हो रहा है, ठीक है। मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्टिविटी में जैसे आपने बोला कि मेरे को ड्राइंग करना पसंद है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह बैठे हो और आपको मम्मी चिल्लाई जा रही है आ जाओ खाना खा लो, या भूख लग नहीं रही है, ये हुआ, ऐसा हुआ है? भूख लगती है पर जाने का मन नहीं करता। ऐसा होता है सबके साथ? आपके साथ होता है सारे साथ? इतना सालों से आप नहीं देख सकते, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये बेसिकली आप अब एकदम उस चीज़ फोकस में चले हुए कि आपको वो चीज़ पसंद है, आपको ये चीज़ पता चल रही है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है और इसमें मेरा दिल लगता है, तभी आपने वो चीज़ कोप कर ली है। तो कोई भी अगर उस फील्ड के बारे में आपको जानना चाहेगा, कोई भी पूछेगा, तो आप बता सकते हैं हाँ ये चीज़ मैं करती हूँ, और आप उसको करके दिखा सकते हो क्योंकि आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है कि डू वॉट यू लव। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी आप उसको इरिटेट होकर काम करेंगे, लेकिन जैसे आपको बोले ये काम कर दो, बट आपको पता है मेरे को ये चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है, बट वो करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आ जाती है लव व्हाट यू डू, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने कोई गोल सेट किए, आपने बोला कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो आप मान लीजिए आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपके पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो उसी से रिलेटेड आ रही हैं, तो कोई भी चीज़ आप नेगलेक्ट मत करिए। तो जैसा अगर मैंने बोल दिया कि आज फोटोग्राफी सीखेंगे अमित सर की क्लास है, तो जैसे कुछ लोग को अच्छा लगा, कुछ लोग को नहीं लगा, मैंने मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं पढ़ना, बट आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो अपॉर्चुनिटी जब भी मिले कभी उसको नो मत करो, ठीक है, उसको यस करो। अगर आप उसको यस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब मैं अपनी फील्ड में उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। आप डिज़ाइनिंग करते हैं, फैशन करते हैं, आप वहाँ पर फ्रॉक रखिए, आपने डिज़ाइन कर दिया, स्कर्ट डिज़ाइन कर दिया, आप किसी और को हायर करेंगे कि आके फोटो ले लो, पर आपको आता नहीं। तो इससे होता ही है कि अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि अच्छा मैं यहाँ पे फोटोग्राफर पे लाऊंगी तो मैं उससे ये बता सकती हूँ कौन से एंगल से फोटो लेनी है, नहीं तो अपने एंगल से लेके फोटो चला जाएगा, आपसे चार्ज कर लेगा, ठीक है, भले ही आप फोटोग्राफी ना करो, ये पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए ये है कि आपको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है, लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। तो हर एक फील्ड में आप नॉलेज रखिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते में जाना है, वो रास्ता आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरे को वहाँ जाना है। तो इस बीच में जितने आएंगे तो जो भी आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तब आप जाके नो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यस कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे इसमें देखिए कि जो फोटोज में आप देख रहे हैं इसमें जो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, एक तो एक आर्ट कर रही है लड़की, उसको उसमें मजा आ रहा है। एक में क्या हो रहा है कि वो बच्चा छोटा सा रनिंग कर रहा है, उसकी रनिंग हॉबी है, उसको उसी में मजा आता है, वो डेली ट्रैक पे जाता है, दौड़ता है, और उससे उसको जब वो बेल्ट क्रॉस करता है तो उसको हैप्पीनेस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसी तरह से देख रहे हो कॉइन गिरे हुए हैं, तो किसी ने कोई कलेक्शन वाला काम किया है? कॉइन कलेक्शन होता है, स्टिकर कलेक्शन होता है, माचिस की डिब्बी कलेक्शन होता है, पेन कलेक्शन, ढक्कन कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। तो जैसे मेरा जो था, मेरा कॉइन कलेक्शन का था, ठीक है। कुछ लोग जो माचिस के डिब्बे होते हैं उसका लोगों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का ये भी एक शौक है, ये भी एक हॉबी में आता है। तो आप कितना उसमें लगाव रखते हैं और कितने टाइम तक उसको खींच सकते हैं। आपको कोई शौक था ऐसे कलेक्शन में? ओके, आज आपका कुछ था? हाँ, मूवी यादें, वीडियो गेम्स। वीडियो क्लिप। तो पहले मैंने कॉइन कलेक्ट किए थे, तो पहले मैंने कॉइन कलेक्ट किए थे, तो मेरे पुस्तक का पूरा इतना बड़ा जगह था, टूट नहीं गया था, कॉइन तो टूट गया था, इतना कलेक्ट किया था। अच्छा, तो समझ में नहीं आया कितना आया था? सर बोल रही हूँ कॉइन्स का कलेक्शन किया था उसने, कॉइन का? तो वो टूट गया था अपने आप ही, इतना भर गया था। ओके, आपने कुछ किया? कॉइन्स कॉइन आपने? मैंने भी कॉइन। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो आपको ये है कि बहुत मज़ा आता होगा कि हाँ ये चीज़ अगर गलत है तो आप उसको पसंद करते हैं। यही चीज़ होता है कि आप उसको कैसे अपनी क्रिएटिविटी
आपको कैसे ले सकते हैं। जगह अगर आज तक लेके आते हो तो आपको ये पता होता है कि आपको कैसे इसको आगे तक ले जाना है, इससे कैसे प्रॉफिट कमाना है। इसका भी एक अलग बिजनेस है, किसी को अगर पता होगा इसका भी बिजनेस है। अगर आप पुराने कॉइन से बेचेंगे तो आप लाखों डॉलर इसमें कमा सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? पॉइंट लिख लिए जो मैंने बोले बताए हैं। अब मैं एक बार आपको जो जो याद है वो लिख लीजिए, जो जो मैंने बताया है। और ये एकदम फोकस करिए कि आपको आगे आने वाले 20-25 साल के लिए आप सुन रहे हैं, ना कि अभी के लिए, ताकि आप आगे भी नॉलेज ट्रांसफर कर सके अगर कोई सुनना चाहे तो। हो गया? थर्ड आता है हमारा लुक फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर फील्ड। ये भी एक थर्ड पॉइंट देख लीजिए। अब इसका मतलब कौन समझा सकता है? फोटो देख के समझा सकते हो, कोई भी कौन समझा सकता है? किसी और फील्ड से कोई इंस्पिरेशंस मिलना, फोटोग्राफी से हमने कोई इंस्पिरेशन ले ली, फोटोज कैसे क्लिक करते तो हम उसको अपनी एक्टिविटी या किसी चीज़ में डाल सकते हैं। ओके, जैसे हम कई चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे फूड से ले सकते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अंश? किसी पर्सन से इंस्पिरेशन मिला, इंस्पायर हुआ, ठीक है। किसी मूवी से। सर जब मैं फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में बैठी थी तो मुझे एयर हॉस्टेस बहुत अच्छी लगी थी, हाँ, काफ़ी हाँ। टॉल एंड हाँ, प्रिटी। ठीक है। तब से मेरा ये था कि मुझे एयरलाइंस में जाना है। ओके, तो क्यों नहीं गए? सर गए थे दिल्ली में, सर जैसे कि हम दिल्ली से ही हैं, तो गए थे लेकिन वहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो वो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो बेसिकली हर कोई, जैसे आप इस फील्ड में भी आए हैं, फैशन में आए हैं, तो आपने कहीं ना कहीं देखा, कहीं ना कहीं सुना, किसी ने आपको बताया, ये नहीं कि आप जानते थे, पहले से जानते थे, कहीं ना कहीं गूगल में या नोट में या पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिली, तो आपको ये क्लिक हो गया कि मेरे को यही चीज़ करना है। किसी ने कहीं से, तो ऐसे ही होता है, हर एक के साथ होता है। जो किसी यार घटना घट जाती है, किसी कोई एकदम बोल देता है कि हाँ ये कर दो, बट होता क्या है कि अगर ऐसे फील्ड में आने के लिए आपको खुद क्यूरियस होना पड़ता है। वही हमने पहले बात करी थी, अगर क्योंकि जो इंडिया में जो कल्चर है वो कभी ऐसा नहीं होता कि आप इस फील्ड में चले जाइए। वो हरदम ये सोचता है कि हाँ सरकारी नौकरी करनी है, या जॉब करना है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सब है। क्योंकि ये वाले जो प्रोफेशन है बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये करना है, बट हम जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना, फोटोग्राफी नहीं करना, इससे क्या होता है। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है क्रिएटिव, एक मतलब मान लीजिए कि आपको इनोवेट करना है आपको, तो अगर मैं एक सवाल करूँगा कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है? इनोवेशन कोई जानता है इनोवेशन क्या होता है? इनोवेट करना, हाँ, किसी चीज़ को इनोवेट करना। वही मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज इनोवेशन? क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन में आप अगर मैं पूछूं तो मतलब क्या है? सर इनोवेशन तो स्टार्टिंग से खुद बनता है, क्रिएटिविटी में तो हम लोग और चीज़ों उसमें क्रिएट करते हैं। गलत नहीं, आप बता दो, जल्दी जल्दी बता। इनोवेट जैसे कोई नया तरीका ईजाद करना, और क्रिएटिविटी मतलब किसी चीज़ को कई तरीके से करना, यूनिक तरीके से करना। देखिए सिंपल है, हर कोई इनोवेट करता है, डेली करता है। इट इज़ वेरी सिंपल। क्रिएटिविटी इज मेकिंग एन आइडिया इन माइंड, और इमेजिन करना, इमेजिनेशन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर आप उसको वर्ड में एग्जिट उसको ला देते हैं तो होता है कि जैसे अभी आपने एक इमेजिन किया, डिज़ाइन सोचा, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो दैट इज इनोवेशन। ओके, creativity is imagination and ideas you are building in mind, and innovation is you are implementing in existing world. Okay, ये आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।
तो क्लियर है। तो बेसिकली लुक फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर फील्ड के, सही बताया था आप लोगों ने कि अलग फील्ड से हम लोग को इंस्पिरेशन लेना। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है। ये मैंने यहाँ पे जो फोटोज लगाए हैं बेसिकली फोटोग्राफी हो गया, डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, फैशन हो गया, ये क्योंकि आप लोग जानते हैं इसलिए मैंने ये लगाया। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, गार्डनिंग हो गया, आपका फ्लोरिंग हो गया, मतलब आप ये कोई लिमिट नहीं है। तो आप किस फील्ड में क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में बात करी, अगर आपको लर्निंग है, क्यूरियोसिटी है, तभी आप इस स्टेज पे आ सकते हैं, तभी आप इंस्पिरेशन लेने के बारे में सोचेंगे। कहीं से आपके पास उठ के नहीं आएगा कि हाँ भाई आप ले बैठे हुए तो आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आप उस पर रिसर्च करेंगे, कहीं ना कहीं किसी से बात करेंगे तब आपको इंस्पिरेशन आएगी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इज समथिंग कि आपको इंस्पिरेशन लेना है कहीं से, ना कि कोई देने आएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ता है अलग अलग। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप कभी पूरा एक ग्राफिक बना के देखिए, अगर वो वॉल आर्ट बनी है तो कैसे बनी है, वहाँ पे और क्या हो सकता है, तो आप उस पर वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो किसी ने पाम आइलैंड देखा है? पाम आइलैंड के बारे में किसी को पता है? ये दुबई में है। तो मैं अगर दिखा देता हूँ पाम आइलैंड, आपको पता है? वैसे देखा है। दिख रहा है? दिख रहा है? जैसे पाम आइलैंड ये दुबई में है, ऐसे दो पाम आइलैंड है, एक ये सबसे बड़ा है, एक और छोटा है, एक वर्ड आइलैंड भी है। वहाँ पे जब जाओगे दुबई के बारे में जब रिसर्च करना तो वहाँ पे ऐसे ऐसे आइलैंड है। इसमें शाहरुख खान का घर भी है। इसमें हाँ ठीक है, ये पता है? ये पता है। तो शाहरुख खान ने इसमें घर लिया। मूवी आई थी उसमें देखा था। हाँ मूवी आई थी ना शाहरुख खान की। वो नहीं पता, बट ये पता है इसका प्लॉट है, इसमें घर है। ठीक है, तो ये पाम आइलैंड कैसे बना? तो होता क्या, जैसे मैंने बताया कि इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर। तो वो क्या हुआ था, जो इसका जो आर्किटेक्ट था, जो डिजाइनर था, वो बीच टाइम में बैठा हुआ था। उसको काम मिला था कि मेरे को सी में कुछ बनाना है, बट उसको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी क्या करना है क्या करना है, वो सोच रहा था। वो तो माउंटेन से लिया था ना, कि जैसे पहले के ज़माने में जैसे माउंटेन आता था तो रिवर गिरती थी तो उसका ट्रायंगल शेप बन गया था, तो उसने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया था। कौन सा ये वाला? हाँ, नहीं, हम बता दुबई का बताया था, मैंने देखा था वीडियो है। ये पाम आइलैंड है, वो कुछ और होगा। इसका बता रहा हूँ, अभी देखना लॉजिक क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ था, वो बैठा हुआ था सी साइड पे और वो सोच रहा था कि क्या बनाना, उसको काम मिला हुआ था, तो मतलब वो रिलैक्सिंग कर रहा था। तो उसने देखा कि उसके ऊपर पाम है और सन उसके ऊपर है, उसका शैडो नीचे आ रहा है। ओके, तो पाम का जो पत्ती होता है वो इसी तरह दिखता है। पाम का जो पत्ती होता है, लीफ जो होता है, तो जब उसका शैडो हो रहा है तो वो एकदम वैसे ही शैडो उसका बन रहा है। तो उसने कहा ऐसे ही आइलैंड बना हुआ है, तब जाके आइलैंड डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हैं। तो अब वो सोच रहा था, आउटर सरफेस है वो बल्ब की तरह शेप है। ये बेसिकली आपके जो वेव्स आते हैं ना, आर्किटेक्ट ने उसको ऐसा डिजाइन किया कि वेव्स आए तो उसको ये अंदर इफेक्ट ना हो। स्लो करने के हाँ। लिए, स्लो डाउन। ये पूरा वेव के लिए प्रोटेक्शन है, इसका मेगा कंस्ट्रक्शन इसको है। बल्ब की तरह शेप दिया है ना, कोई हाँ, और शेप ये ऐसा शेप दिया है कि वेव जो आते हैं एकदम ऐसे आएंगे सामने तो ऐसे टकरा के, तो जरूरी नहीं पूरा पत्ती बना दे, पर ये उसी का आइडिया है। तो बीच वाला जो आप देख रहे हो पत्ती है। हाँ वो तो समझ। ठीक है, और ये जो आप लंबा सा स्टेम देख रहे हैं पत्ते के पीछे, वो तना ही है। तो उस तने में जब आप इसका पूरा डिजाइन देखोगे आप, तो ये बहुत बड़ा है, अभी तो छोटा दिख रहा है, आप पूरा इतना काफी लंबा स्ट्रेच है और इसमें न्यू ईयर की पार्टी इसी पे होती है। ठीक है, फायर वर्क होना, ऐसा होना, और फिर सामने वो बुर्ज खलीफा दिखता है। ओके, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये ऐसा दिखता है, बहुत लंबा स्ट्रेच है। तो कहीं मौका मिले तो यहाँ पक्का जाना। तो यहीं से टूर करवा दो। हाँ क्या बोल रहे? इंस्टीट्यूट से ही ले चलो सबको। तो ये समझ में है, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को आप करना क्या है, क्या बनाना है। आपको अगर ड्रेस बनाना है तो वो ड्रेस कैसे बने, मैं हर जगह जाके रिसर्च करूँगा, यार मेरे को ये ड्रेस बनानी है, किसी ने बोला क्लाइंट की यहाँ ड्रेस बननी है, तो आप गूगल पे ना बैठे रहो, बहुत तरीके हैं। आप लोगों से बात करिए, अपने डिज़ाइनर से बात करिए, मेरे को ये काम मिला है तो क्या करना है, क्लाइंट ऐसा बोल रहा है, मेरे को डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोगों से बात करिए, इसलिए मैंने पहले बोला कोलैब करिए, लर्न करिए जाके।
तो तब जाके आप इस स्टेज पे आएंगे कि हाँ इंस्पिरेशन आपको कैसे लेनी है, कैसे बूस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। आपके लिए हंसी आई? तो तुम्हें बता सकता है क्या हो रहा है? अपना एक थॉट लगाइए क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों लगाया? आराम कीजिए, कुछ नहीं। हाँ? जैसे हमारे माइंड में थॉट होता है, जैसे संडे होता है तो उस दिन रिलैक्स करें, कुछ ना करें, कोई भी काम। अच्छा, संडे का भी पूछूंगा मैं, संडे कैसा है? कोई नहीं, वो बात बता दूंगा। आप बताइए आप क्या समझ आ रहा है? संडे मैंने डाटा लेके आया था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था उस टाइम पे लोग रातों दिन काम करते थे, तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे प्रोडक्टिविटी लाने के लिए ये बताया गया कि ये किसी भी वो है कि अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं और अपने आप क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है तो आपको इंसान को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है कि कुछ नहीं करे इंसान, रेस्ट करे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलैक्स एंड डू नथिंग मतलब ये है कि अब उसको छोड़ दीजिए, टाटा वाला बाद में बताएंगे। इसमें आ जाता है, इसमें क्या हो रहा है कि आप ये सोचोगे यार बहुत काम कर लिया, आप थोड़ा लेट जाते हैं। कभी भी होता है, या तो कोई एकदम लॉन्ग टाइम के लिए काम कर लेता है या ठीक है, और किसी का शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लियोनार्डो दा विंची कोई जानता है? आप जानते हो? ठीक है, तो उनका जो ड्यूरेशन होता था कि कैसे वो आर्ट, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरिकल भी थे और फिजिक्स भी उनको आते थे, बहुत कुछ करते थे। उनकी आर्ट भी बहुत अच्छी होती थी, कभी सर्च करना कि वो आर्ट कैसे बनाते थे। ठीक है, तो उनका जो वर्किंग टाइम होता था वो कैसे काम करते थे, वो बीच बीच में ब्रेक लेते थे बहुत, कि मेरे को हाँ मेरे को कुछ बनाना है, ब्रेक लेना है, 2 घंटा सो लिया, 1 घंटा सो लिया, कंटिन्यूसली सोते थे। उससे आइंस्टाइन बोलते हैं हम लोग को इतने घंटे सोना है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सबने अपनी अपनी फिलोसफी बनाई है कि हाँ इतने घंटे बहुत है। कुछ लोग 15 मिनट सोते हैं, कुछ लोग 1 घंटा सोते हैं। तो सोना इन द सेंस इनका ये है कि रेस्ट करना, ये ऐसे प्रॉपर नहीं सोते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या बनाना है तो वो नींद वींद सब भूल जाते हैं। तो बट वो एक प्रायोरिटी बन जाती है आपकी कि आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 7 से 8 घंटे होता है कि एडल्ट लेवल पे कि हाँ इतने घंटे सोने ही सोने हैं। ओके, अगर बच्चे जो पैदा होते हैं 5 से 7 तक, 10-12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका जो स्लीपिंग आवर्स है 10 घंटे हैं। तो जैसे जैसे मिड तक 50 साल तक की जो होता है उनका ड्यूरेशन 5-6 7 से 8 घंटे पक्का है। फिर आप जब ओल्ड एज खत्म होने वाली होती है तो उसका जो आ जाता है ड्यूरेशन आप, और अपना जो डिजाइन वर्क है वो कैसे काम होगा, तो आप सोते सोते सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि यार मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो आपने बोला कि चलो मैं अभी 15 मिनट लेट लेती हूँ या 1 घंटा अपने आप को जान लिया कि मैं इतने घंटे में सो के उठूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करूँगी, तो मेरा जो डिज़ाइन वर्क है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको उस टाइम पे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, जरूरी नहीं आपने लेटे हुए हैं। रिलैक्स एंड डू नथिंग मतलब ये होता है कि आप जैसे बैठे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, पर आपका सेंस कौन सा भी काम कर रहा है, एक लिसनिंग का सेंस काम कर रहा है, एक वॉचिंग का सेंस काम कर रहा है। तो आपके 2 सेंसेस अभी काम कर रहे हैं। तो अभी आप एकदम रिलैक्सिंग में भी नहीं है, बट आप एक कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं। उसमें क्या होता है, रिलैक्स एंड डू नथिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, ना सुनना ना कुछ। आप जाके घूमने जाते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं तो चाय पी जाते हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कहीं पे भी गार्डन में बैठे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो उससे होता है कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके पास अपने आप बहुत बढ़िया बढ़िया थॉट्स और आइडियाज आएंगे। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास चल के आ जाएंगे। कैसे आएंगे, आपके जो सेंसेस हैं, तो अभी फील्ड में कौन सा सेंस काम कर रहा है, आपका बॉडी पूरा सेंस काम कर रहा है। ठीक है, तो आप हवा फील कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं तो आपको धीरे धीरे चिड़िया की आवाज़ें आ रही है, बहुत सारी बहुत माइन्यूट चीज़ें आपको सुनाई देंगी। तो आपको उस पर जब फोकस करने लग जाओगे तो आपके पास अपने आप आइडियाज आने लग जाएंगे। इसका मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि आप अपने दिमाग को एकदम प्रेशर डालते रहे, यार सोचना है सोचना है सोचना है, कैसे आइडियाज आएंगे, कैसे आएंगे, क्या बनाना है, कैसे करना है, ये ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप फ्री ऑफ माइंड करके उसको रिलैक्स करिए, आपके पास अपने आप आइडियाज आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है?
सर ऐसा क्यों होता है कि सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं छोटे से लेके बड़े तक वो सुबह सुबह बिल्कुल उठते हैं 4 बजे। हाँ। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह वाला जो होता है, आप कभी सुबह उठ के उठे हैं? कितने बजे उठते हैं? डेली उठते हैं? नहीं। डेली नहीं होता ना। जैसे मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे से उठता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उठ ले सकती हूँ। तो वो आपको कैसे, वो आपका जो सवाल है ना, वो आपको उठ के पता चलेगा। अब वो होता क्या है कि जैसे वो लोग बोलते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, बट जब जैसे आप मार्क चक्रवर्ती की बात कर रहे हो, वो 7 बजे उठता है, ठीक है। एलॉन मस्क उठता है 6 बजे। एलॉन मस्क को जानते हो सब लोग? एलॉन मस्क आज के टाइम पे सबसे अमीर आदमी है। आज के टाइम पे सबसे अमीर आदमी है। फिर उसका जेफ बेजोस को तो जानते होंगे, अमेजॉन कंपनी का मालिक है। वो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही एलॉन मस्क दोनों का चलता रहता है। थर्ड पे मार्क जकरबर्ग है, फिर उसके बाद चौथे पे बिल गेट्स है, फिर 7वें 8वें पे आपका ये वॉरेन बफेट हो गया। उसके बाद आपके ले पेज जो गूगल के सी फाउंडर है। तो यही 7-8 लोग दुनिया चला रहे हैं। तो इनका जब आप रूटीन पढ़ोगे, अगर आप इसको जानना है, तो ये मतलब इनका जो स्लीपिंग आवर्स है, कोई होता है 6 घंटे, कोई होता है 7 घंटे, कोई 4 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। तो किसी का भी कोई प्रॉपर नहीं है। ये लोग अपने आप को जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल टाइम में मैं कितने एनर्जी ला के ये काम कर सकता हूँ, वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ना कि किसी ने वो किया, किसी को कॉपी नहीं करते हैं। सबकी अपनी अपनी थॉट होती है। मेरा जो थॉट है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप उठे, मेरे को ये पता है कि अभी सब लोग सो रहे हैं, तो मैं फोकस होकर काम कर सकता हूँ। और एक और किसी ने ये बात कही कि अगर आप 4 बजे उठते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं ही राजा हूँ पूरे दुनिया में। दिमाग बहुत चलता ठीक है, है। उस टाइम खुलता है, सारी चीजें समझ उस टाइम पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कोई चीज़ें चूं चां कुछ नहीं हो रहा होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, आप फोकस रहते हैं। आपको ये पता है कि मैं ही अकेले हूँ पूरी दुनिया में। आप जब जाएंगे, मैं जब शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले, जब मैंने ये चीज़ें करी थी, तो मैं टेरेस पे जाता था, पूरी लाइटें बंद हैं, ठीक है। आप कभी करना है, आपको ऐसे बहुत ही एकदम ऐसा फील होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने अंदर बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैं भी ऐसे ही सवाल करता है, ऐसे क्या है फालतू चीज़ है, मैं कौन, मैं भी 7 बजे उठता था, 6 बजे उठता था। बट आपने अगर गौर किया होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी उठा करो सुबह, बोलते हैं ना, तो उनको ये पता है कि सुबह उठने से आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। पर वो लॉजिक नहीं जानते क्योंकि उनको ये पता है कि आप सुबह उठने से जल्दी अच्छे से काम होता है। आप सुबह उठिए, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो जब आप उठेंगे, जैसे आप दिमाग जगह बोलता है कि मैं 7 बजे उठता हूँ, मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। वो सोता भी वही 12-1 बजे सोता है, ठीक है। एलॉन मस्क 1 बजे सोता है, 6 बजे उठ जाता है, 5 घंटे सोता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, तो मेरे को ये काम हो जाएगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो ये कोई भी चीज़ डाल नहीं सकता है कि आपको कैसा फील होगा। ये अपने अंदर आपके इमोशंस ही बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप ये बोलेंगे सुबह उठ के कि हाँ मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, तो आपका माइंड ये बोलेगा कि हाँ ये एनर्जेटिक है, तो कभी बोर नहीं होगा, आपको एनर्जेटिक बना के रखें, ठीक है। अगर आप ये बोल दें सुबह उठ के कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो वो आपको बोर ही बनाएगा पूरे दिन। तो सुबह ये बोलते हैं ना, प्रार्थना करें कि ये भगवान, हे भगवान का नाम लिया करिए, ये सब। तो ये पुराने टाइम से चल रहा है, पर कोई इसका लॉजिक नहीं पता। तो ये आपके माइंड के लिए ये, आपको अगर पूरा दिन अच्छा करना है तो आप सुबह प्रार्थना करके आइए, तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। सुबह अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, दोस्त से ये हो गया, वो हो गया, तो आप उसके अंदर, उसको अपने अंदर मत लीजिए। वो एक नेगेटिव थॉट है जो आपको हार्म करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अलग है, और मेरे को अपना पूरा दिन अच्छा रहेगा, वो ऐसी है, बाद में देखेंगे। तो आप इग्नोर करना सीखिए उस जैसे, ठीक है। तो यही है कि रिलैक्स एंड डू नथिंग में यही चीज़ है कि आप हरदम काम में ना इन्वॉल्व होकर अपने आप को टाइम दीजिए और रिलैक्स करिए माइंड, तब आपका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? भी पहले से कहाँ से शुरू किया था? पहला पॉइंट आप बताइए, पहला क्या? दूसरा आप बताइए, डू समथिंग। तीसरा? कोलैबोरेशन। तीसरा कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन Looking for inspiration. Look for inspiration from other fields. चौथा? Creativity. Relax and do nothing. हाँ? Relax and do nothing. तो ये आप स्टेज देख रहे हैं कैसे हम कहाँ तक आए अभी, कैसे अभी आपको कुछ पता चला होगा कहाँ कैसे बूस्ट हो रही है हमारी। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमने रिलैक्सिंग भी कर लिया, बट और क्या तरीके हैं?
वॉक एंड बी मोर क्रिएटिव। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इंसान आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इंसान मिनिमम से मिनिमम 11 से 15 घंटे बैठे बैठे गुजार देता है 24 घंटे में। ओके, तो अब उसको बैठे बैठे वो जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो वो बैठे बैठे नहीं आता। आप पूरे दिन बैठे बैठे गुजार दीजिए, अगर आपने वो जगह चेंज नहीं की तो आपको वो पावर नहीं मिलेगी क्रिएटिविटी बूस्ट करने की। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इनोवेट होना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को मूवमेंट करते रहिए। एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे स्पेंड करिए, या आप 8 घंटे भी 8 घंटे भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ऑफिस ड्यूरेशन जो है वो 8 घंटे का ही होता है, कभी 15 घंटे का 16 घंटे का नहीं होगा, क्योंकि वही उतना ही टाइम इंसान बैठ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएगा। ओके, और ऑफिस के अंदर भी आपने देखा होगा गूगल का ऑफिस किसी ने देखा? गूगल का ऑफिस देखा कैसा होता है? वहाँ अपने क्लाइंट को रेस्ट करने की जगह दिया रहता है। हाँ, जो उनके जहाँ जो वर्क करते हैं गूगल में, हाँ, वहाँ पे उन लोगों को रेस्ट करने की जगह दी जाती है। क्या देने की? रेस्ट करने हाँ, रेस्ट करने की। ठीक है, तो जब आप गूगल का वर्क ऑफिस देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी ऐसा ऑफिस स्टेशन नहीं है कि आपको यहाँ बैठ के काम करना है। वहाँ पे क्या है कि आपको बोल दिया जाएगा कि जाओ ये काम करना है, बस वो प्रोडक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ बैठिए ये काम करना है। तो इसलिए जो गूगल का जो सुंदर पिचाई है, जो उसका जो CEO है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रेशर नहीं डालते, और ये लोग ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो डिग्री विग्री नहीं देखते हैं, कौन सी डिग्री करके आए हो, क्या करे, वो सब नहीं देखते। आपको प्रॉब्लम दिए है, सॉल्व करके दिखाओ, कर दिए तो अच्छा है, हायर हो जाओगे। तो इस तरह से वहाँ पे काम होता है, तो इसलिए वो इतनी सक्सेसफुल है वो। ठीक है, तो जैसे अभी बात करें तो स्टीव जॉब्स को बन जाता है, एप्पल का फाउंडर है, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स क्या बोलते हैं कि मेरे को आलसी लोग ही पसंद है, क्योंकि वो पता है उसको कि आलसी लोग बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो वो आलसी लोग को याद करता है, वो ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े धुरंधर हैं, कितने बड़े कॉलेज से आए हैं, ऑक्सफोर्ड से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आलसी लोग को हायर करता है क्योंकि आलसी लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं आसानी से। हाँ, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या सोचना है। तो मूवमेंट में आपको ये नहीं कि अकेले आप घूम रहे हैं, आपको डिस्कशन करते रहना है। तो आपने जब आप देखेंगे कि जो मान लीजिए अपने इंडिया के मोदी और ये जितने भी लोग हो गए, आपने लगा वो चलते चलते बात करते रहते हैं, देखा कभी नोटिस किया है? चलते चलते बात करेंगे, और कोई भी आया तो मीटिंग उनकी चलते चलते होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप चलेंगे तो आपका जो ब्लड फ्लो है और चलते चलते आपका जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि एक जगह बैठने की। तो आप मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी नॉलेज आ जाएगी कि मेरे को कैसे क्या अभी इनोवेट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं इनोवेशन की बात हो रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको क्या गाइडेंस देनी है, किससे क्या बात करनी है, किससे मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे करिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप चलना शुरू करिए। एक और चीज़ होती है, आप खड़े खड़े स्टेबल, जैसे आप खड़े हो गए, आपने स्ट्रेचिंग कर ली, बस आपको ब्लड फ्लो होना चाहिए। ओके, शर्ट में क्या क्या रखते हैं आपने यहाँ पे एरो बना दिए, बटन लगते हैं, क्लोथ आता है, कैसा टाइप का क्लोथ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बोला है कि इसमें प्रिंट आने हैं। तो जो भी आपके दिमाग में आते जा रहे हैं ये इसके बगल में लिखते रहना, ठीक है। आपको शर्ट को बेचना भी है, फिर मार्केटिंग आ जाएगा आपका। ये आपका हैट की तरह हो गया क्या? जो आपकी 6 हैट, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? जो आपके 6 हैट बताए थे, 6 हैट, 6 हैट, हाँ हाँ उसी की तरह। हाँ, 6 हैट से अलग है, ठीक है। ये शर्ट वाला जो था, मतलब जो उसमें 6 हैट में जो बताया था, ये उसका अलग तरीका है। उसमें प्रोसेस वो 6 तरीके हैं, इसमें अनलिमिटेड तरीका है। इसमें आप माइंड में मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है आपको यहाँ पे लिख देना, जल्दी जल्दी लिखना, ये भी सोचने लग जाओ, कोई भी सोचने वाला टाइम नहीं होता है। जल्दी जैसे ये जल्दी लिखना, बटन जो भी है, फिर उसके बाद आपका ये होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, स्टोर हो गया। उसके बाद आपने बोला कि हाँ भाई मेरे को परचेज भी करना और कुछ, उसके बाद इसको सेल भी करना है, अच्छा, उसके बाद आपको कस्टमर भी बोलने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत आनी चाहिए, खट 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 खट, वो जितनी भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे उतार दो। अब आप इसको सेग्रीगेट करेंगे कि आपके डिज़ाइन में कैसे वो काम आएगा। तो आपने बोला शर्ट के, तो आपके जो बेसिक्स हैं
इसको आप सर्कल करेंगे और इसको आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसकी जो लाइन की वेट है मोटी हो जाएगी। ये तो चाहिए हमें। उसके बाद स्टोर चाहिए ये मोटा हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। तो ये आप क्रिएट करेंगे अपने आप, कितना क्रिएटिविटी आप बना सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से पेपर में लाएंगे, तो इसको बोलते हैं माइंड मैप। बहुत सारे आपके पास आएंगे वर्ड, आप यहाँ पे उतारिए। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, कलर से करिए, पेंट से करिए, ब्रश से करिए, जैसे आपकी इच्छा है। बट एक वो बनना चाहिए। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी क्रिएटिविटी अलग है। ये कोरोना के ऊपर बता रहा है कि कोविड बता रहा है क्या क्या होता है, कैसे आया, कहाँ से आया, दवाई बनी, क्या हुआ, तो वो सारे ये प्रोसेस बता रहा है। कुछ भी हो सकता है माइंड में। अब ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, कैसे टाइम मैनेज करोगे। ये अपनी क्रिएटिविटी, ये स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग, उसने टेक्स्ट लिखा, वर्ड लिखे, बुलेट बनाए, इस तरह से आप माइंड मैप बना सकते हैं। और ये कोई भी फील्ड में काम करता है। अब ये देखिए पूरा टेक्स्ट है, ओके। तो इसमें आपको टेक्स्ट लेना है कि हाँ भाई कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ मिलेगा, कहाँ, टाइम पूरा एकदम शेड्यूल ही बनता है इसमें। तो इससे माइंड मैप को आप ये समझिए कि एक तरह का आपका एक माइंड का पिक्चर आपको दिखा देगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस दिखा देगा। ओके, क्लियर। आप और इसको डीपली समझना है तो वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छे से समझाया है इसमें। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आपको मजा आएगी, ठीक है। माइंड में आपको समझ में आ गया, कैसा लगा आप सबको, मजा आया, सही था, बूस्ट हुआ, कुछ क्रिएटिविटी बूस्ट हुई, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपकी दिनचर्या जो आप शुरुआत करते हैं। तो पहले हम आपसे पूछेंगे, अब आपके ऊपर सवाल आने वाले हैं। सवाल ये है कि आप पूरे दिन करते क्या हैं सुबह से आप क्या करते हैं, रूटीन क्या है, पहले से शुरुआत करते हैं। नहीं चलो कोई भी बोलो, आप बोलो, सुबह से क्या करते हैं। उठते हैं, हाँ उठे, ब्रश, हाँ वो सब तो हो गया, रूटीन हो गया। मैं ना बताओ, रूटीन हो गया, फिर लंच, सॉरी हाँ ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आना, फिर यहाँ काम करना, फिर घर जाना, पैदल जाना, ऑटो मिला तो मिला, नहीं तो पैदल। फिर उसके बाद फिर घर पे लंच करते हैं, फिर पापा से 1-2 घंटे बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर टेरेस पे जाते हैं। डेली का ये, हाँ डेली। हाँ ठीक है, डेली वाला बताना, ये नहीं कभी कभी। हाँ नहीं, हाँ टेरेस पे जाके 1-2 घंटे अपने फैमिली का जो भी टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी हमारे पूरे दिन में जो भी होता है हम एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद मैं अपना कॉलेज का सॉरी इंस्टीट्यूट का काम करती हूँ, और उसके बाद सो जाती हूँ। ओके, नहीं फिर से रात को बात करती हूँ। ओके, फिर आप बताइए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गए, कॉलेज में काम किया। उठते कब हो ये बता देना, उठते कब, कब उठते। पापा कभी 4 बजे उठा देते हैं, कभी 5 बजे उठा देते हैं। अच्छा उठाते हैं, इतनी देर सुबह उठा देते हैं। हाँ दौड़ाते हैं सुबह सुबह। अच्छा रनिंग करवाते हैं। पापा क्या है, आर्मी में। हाँ मेरे पापा भी नहीं है। आपके 5-4 बजे लेके चलता हूँ आपके, 8 बजे उठ जाती हूँ। तब तो फील आता होगा सुबह एकदम। सुबह तो रोज, लेकिन फिर दौड़ने के बाद फिर सो जाती हूँ, फिर 9 अरे बजे फिर उठती हूँ। 8 बजे उठती हूँ, फिर थोड़ी देर फैमिली के टाइम बैठी, 7 बजे फिर बैठ 8 बजे, मैं 8 बजे आज तक नहीं उठा। 8 बजे उठ जाती हूँ। फिर फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे फैमिली के साथ, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गए, कॉलेज में काम किया, कॉलेज के बाद घर गए, टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, फिर अपना कॉलेज का इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, डिनर किया, सुबह। मैं फोन अच्छा आप कितने घंटे सोते हो। मैं पता नहीं, कुछ अप्रॉक्स 6-7 घंटे शायद। इससे भी कम हो, कम, कितना होगा, 5 घंटे। 5 घंटे। अच्छा ठीक है। रूटीन क्या है डेली का। सुबह 9-10 बजे उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया।
हाँ फिर इंस्टीट्यूट आते हैं, इंस्टीट्यूट से 2 बजे तक चले जाते हैं। हाँ फिर यहाँ पे एक भैया का शॉप है, हाँ उनसे मिलने के चले जाते हैं। हाँ फिर वहाँ से उनकी बाइक लेके सो जो पुल नहीं बना हुआ है, हाँ। वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चले जाएंगे बाइक दे के फिर फिर रात पर रात में घूमते। अच्छा अच्छा। सर सुबह 4:30 जैसे हमारी नमाज होती है, प्रे करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, उठते हैं। सर बहुत सुबह होती है। हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद फिर उठते हैं 7:30 बजे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे रहते हैं, सारे दिन काम करते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, घर पे जाके लंच करते हैं, उसके बाद नैप लेते हैं अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स। ओके पावर है। उसके बाद छोटी बहन है मेरी, तो उसको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद भाई के साथ फुटबॉल या बास्केटबॉल कुछ खेल लेते हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो अपना स्कूल का काम देखते हैं, बोर्ड होने वाले हैं तो उसकी पढ़ाई करते हैं 2-3 घंटे बैठ करके। फिर उसके बाद नमाज जैसे होती है, जिस वक्त मिल गई पढ़ ली, फिर सर रात में सो जाते हैं। ओके आपका कितने घंटे का स्लीपिंग आवर है? सर 8-9 सर 8-9 ठीक है। आपका 6-7 छः इनका तो सही है, इनका कम है, इनका कम है। 6 तो बहुत कम है। 6 इनका तो 5 है। तो आप लोग जो इतना कम सो रहे हैं ना, मान लीजिए फिर आपकी क्रिएटिविटी मतलब मान के चलिए कम हो जाएगी। मतलब आप सोचते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर आपको क्या है कि स्लीपिंग को बहुत ज़्यादा वो देना है कि वैल्यू देनी है। भले ही आप अगर ये पता है कि हाँ मैं इतने घंटे सोऊंगा तो बहुत एनर्जेटिक, तो आपको ऐसा फील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा फील करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप स्लीपिंग को महत्व नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो आगे आने वाले टाइम पे आपकी एजिंग पे भी फर्क पड़ेगा, आपके हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, और आपके जो जितने भी अंदर के इम्यून सिस्टम्स हैं, जितने भी आपके जो ऑर्गन्स हैं, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम चला रहे हैं, उनको रेस्ट ही नहीं दे रहे। ओके, तो अब जो आखिरी जो मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं कैसे होता है, कैसे बूस्ट करना है, तो हम आखिरी तक आ गए। अब हम देखेंगे कि ये तो आपको ये है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको कैसे काम करना है, पर आपको अब डेली कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, आपकी मोटिवेटेड कैसे रहेंगे कि हाँ भाई मैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया। क्योंकि जो मैंने प्रोसेस बताया वो तो एक प्रोसेस है कि ये चीज़ करनी है, अब वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनने में तो हर कोई सुना देगा, सुन लोगे, बहुत आसान है। सबसे बड़ी हेडेक होती है एक्शन लेने, और एक्शन लेने के लिए आपको माइंड मेकअप आना चाहिए, आपको कैसे अपनी बॉडी को के बारे में पता लगे कि हाँ भाई मैं इतने बजे उठूँगा तो मैं तब से एक्शन लेना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देखो, अगर आपको क्रिएटिव होना है, आप सुबह जब भी उठें, अब आप ये पॉइंट देखते रहें, तो आप सुबह जब भी उठें अपने आप से कहिए कि मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, आई एम क्रिएटिव पर्सन। तो मैंने एक चीज बोली है, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने ये लाइन क्यों बोली? कुछ सोचा? कभी किसी ने अपने आप पे ये वर्ड बोला है कि मैं क्रिएटिव पर्सन? फिर उससे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बोलते हो अपने आप को? बोलते हो? हाँ, कभी डेली बोलते हो? डेली डेली? नहीं बोलते। ओके, आप कभी बोलते हो? आप बोलते हो? सर शाम में जब मम्मा के वहाँ पे शोरूम पे बैठना पड़ता है, वो कहती हैं कि आगे यहाँ से सीखो कैसे डीलिंग होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो सर बैठने का मन नहीं करता है, लेकिन कहते हैं कि हाँ आई कैन डू इट, बैठ सकते हैं, कुछ Okay. फ़ायदा ही होगा। तो वो तो अलग हो गया। ये जो वर्ड है, मैंने जो वर्ड बोला है, इसको बोलते हैं एफर्मेशन। कैसा? एफर्मेशन, मीनिंग। एफर्मेशन। सर इसका मीनिंग क्या है? बता रहा हूँ। जो मैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था, वो इसी पे काम करता है, एफर्मेशन पे। एफर्मेशन मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप अपने माइंड मेकअप करना है। जहाँ पे भी आपको जाना है, अगर आप वैसे अपने माइंड को मेकअप करेंगे कि भाई आपने ये बोल दिया कि मैं आई एम ए वेरी क्रिएटिव पर्सन,
तो आपका माइंड वो चीज़ दोहराते रहेगा। आप जितने भी बार दिन में बोलेंगे कि आई एम क्रिएटिव पर्सन, आपके माइंड को मैसेज आता रहेगा। अभी आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, इंटरव्यू कहाँ से आते हैं, पता नहीं सर। कहाँ से आते हैं, मतलब कोई लोकेशन हो, कोई भी एरिया बोल दो आसपास का। हाँ शायद चिन्हट से आते हैं आप, पत्रकार। पत्रकार। तो किसी ने देखा कि पोस्टर लगे हुए हैं मोदी के? हाँ हाँ किसी ने देखा? आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं? अम्बेडकर भी शायद देखा, मुझे पता नहीं। देखा ना, लगे हुए हैं पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ अब ये देखे हुए पोस्टर लगातार लगे हुए हैं, देखा कि लगातार लगे हुए रोड पे लगे ही जा रहे हैं, हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब लोग इतने सारे पोस्टर क्यों लगा देते हैं? हमें तो पता है मोदी कौन है, अमित शाह कौन है, एक ही पोस्टर लगाते बहुत है, पर इतना कंटिन्यूसली क्यों लगाते हैं? ये सबको लगे हाँ मोदी है। हाँ बार बार दिमाग में डालते रहते हैं वो चीज़। ये बेसिकली अब इनका पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये आपके माइंड में पिक्चर बना रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं मोदी आ रहे हैं, आप बताइए लोगों को, तो आपको ये पता है कि हाँ भाई आज मोदी आ रहे हैं, क्योंकि आप जब ड्राइव करोगे, कहीं से भी आ रहे हो, स्कूटर से आ रहे हो, ऑटो से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, वो ऐसा एंगल होता है कि आपको दिखना ही दिखना है, आप नेगलेक्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो इसलिए बड़े पोस्टर लगाते हैं ताकि आपको ये दिमाग में छप जाए, और आपसे ही वो मार्केटिंग करवा देते हैं। उस पे 2-3 लाइनें भी अच्छी लिखे रहती हाँ, हैं। तो आपसे ही वो मार्केटिंग करवा देंगे, आप जाके अपने घर में बोलेंगे पापा ये हो रहा है, मम्मी बता देंगे अच्छा ये होता है, आप नहीं बोले कोई और बोलता है। ठीक है, ये बेसिकली माइंड साइकोलॉजी होती है कि आपको लोगों से कैसे मार्केटिंग करवानी है। आपने तो पोस्टर लगा दिया, आपने देखा होगा कि मूवी के पोस्टर लगे हुए हैं, तूफान आने वाली है, फिर उसके बाद टाइम में ये वीडियो आ रहा है, पोस्टर लगा देगा, उसका काम हो गया है। अब उसको पता है कि लोग कैसे काम करेंगे, आपसे जाएगा अरे वो मूवी देखनी है, तूफान देखने को आ रही बहुत बढ़िया है, स्टार लिख देगा उसमें 5 स्टार आ गए। वो बेसिकली माइंड साइकोलॉजी होती है, आपसे वो मार्केटिंग करवा रहा होता है। जैसे सर ठीक है। कहीं सेल लिखा दिख जाए, हाँ जैसे कहीं सेल लिखा दिख जाए, हाँ। वहाँ पे जाना है। तो वो वही होता है। अब वो कलर भी कौन सा होता है, लाल होता है। ठीक है, वो लाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो लाल कलर से देखते हैं। कि कलर साइकोलॉजी में अलग बताऊँगी कैसे कलर साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको शुरुआत करनी है ये बोल के कि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और ये सुबह ही नहीं आपको रिपीट करना पूरे दिन, जब आपको लगे कि हाँ आप इसको टाइम मिला, कभी बैठे बैठे आपने बोल दिया। नेक्स्ट है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल बताया, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो आप उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सुबह उठ के आपने खेला कूदा या रनिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, वो आपके ऊपर है, बट एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये आपका सेकंड रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी, खेल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जितने पॉइंट हमने बनाए 9 पॉइंट पढ़े। अब हमें ये जानना है कि हम डेली मोटिवेट कैसे रहेंगे, क्योंकि ये डेली का प्रोसेस है, तभी आप वो चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि आप जब भी सो के उठें तो आप अपने आप को बोलिए कि आप क्रिएटिव पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेशन। तो ये इस लाइन को हम लोग एफर्मेशन बोलते हैं। ये जब आपको टाइम मिले आपने ये चीज़ बोलनी है, और ये आप अपने तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। जो भी आप बनना चाहें, मैंने तो यहाँ पे जिसने ये टाउट करके एक वेबसाइट है उसने ये क्रिएट किया था, उससे को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे इसने लिखा है आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, को एक एफर्मेशन बना लिया। आप जो भी बनना चाहें वो लिख लीजिए। जैसे आपने बोला कि आई एम ए बेस्ट फैशन डिजाइनर, आपने अपने आप को कन्विंस कर दिया। आई एम ए बेस्ट एक्टर, आई एम ए बेस्ट मॉडल, आई एम ए बेस्ट फुटवेयर डिजाइनर। तो आप बेस्ट चीज़ अपने में लगाइए। जैसे अब जो आज का जो बेस्ट फुटबॉलर है, कोई जानता है, रोनाल्डो को जानता है, रोनाल्डो को जानते हैं। ठीक है, तो वो जब फेलियर उसके सामने होते थे, जब भी वो अवार्ड शो में जाता था, तो उससे जब बोलते थे कि भाई माइक जब प्रेस वाले आते थे, आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट फुटबॉलर है, वो जब तक कुछ था नहीं, उसने बोला कि हमें बेस्ट फुटबॉलर, वो था नहीं तभी वो बोलता था, पर अब आज के टाइम में है वो, क्योंकि वो रिपीट करता था और लोगों को बताता भी था कि नहीं। ओके, तो इसी तरह से आपको ये एफर्मेशन अपने माइंड को डालना है। नेक्स्ट आता है कि आपको मैंने बताया कि आप चलिए, थोड़ा सा सुबह जब उठिए तो खेलिए कूदिए चलिए, ये आपको एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना। नेक्स्ट आता है ये 2 पॉइंट लिखिए, 2 फॉर्म वर्क हो गया, सारी चीज़ें होगी। अब कहीं पे भी आप जाओ तो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा के रखें, मूव योर आई। ये नहीं हम सीधे चल रहे हैं, रोड सीधे चल रहे हैं तो हम यही देखेंगे, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, जमीन पे क्या चल रहा है, आपके साथ कौन है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रही है, वो बोल रहा है, कौन बैठा है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। मूव योर आई सुबह से लेके। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका कि आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। अभी जैसे आपने लिया टेक ब्रेक एंड एंजॉय योरसेल्फ, ओके। आपने उसी दौरान ये नहीं कि मतलब एक प्रोसेस ऐसे नहीं करना है, आपने चले आराम से, बस कैजुअल रह रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, चल रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में कि बहुत बढ़िया लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है, तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, एंजॉय करनी है। नेक्स्ट आता है कि हाँ, अब वो आता है कि जैसे आपने बहुत बढ़िया चीज़ कर दी, तो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने अच्छी करी है सारी चीज़, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि हाँ भाई वेरी गुड रही, वेरी गुड, अपना नाम दीजिए कि आपने अच्छा किया। तो अपनी तारीफ खुद करिए अपने लिए, ताकि आपके माइंड को फ्रेश फील करे कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें ना आए। नेक्स्ट आता है आपका कि अपना टाइम जो भी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको एस्टिमेट लगाइए कि कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी चीज़ में, जैसा आप सोचिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। तो ये आप सोचें कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सुबह से आप सोचें कि हाँ भाई मेरे को ये डिज़ाइन करना है, तो ये कैसे कितना टाइम लगेगा, उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपने एक एक्टिविटी शुरू कर दी डिज़ाइनिंग के बारे में। उसी दौरान आप चलते चलते सोचिए कि आज मैं इस रास्ते में नहीं गया, आप नेक्स्ट एक रूट ले लीजिए कि हाँ चलो इस रास्ते में देखते क्या होगा। तो आपको एक नई चीज़ दिख जाएगी कि हाँ ये रास्ते में ये नई चीज़ दिख रही है। कभी भी आप साइकिल करें, सुबह के लिए कभी वॉकिंग करें, तो रोज उसी डायरेक्शन में ना जाए, डायरेक्शन चेंज करें, चलो आज इधर देखते इस गली में क्या है, तो आपको दिखते नई दुकानें हैं, ये कुछ है, तो आपने नई दुकानें, शॉप ये सब मिल जाएगी, ओके। अब वहाँ पे आप देखेंगे, आप चल रहे हैं दुकानें जहाँ चल रही हैं, तो आपने देखा कि कलरफुल पैटर्न भी चल रहे हैं, मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट भी अलग चल रहा है, दूध का ज्ञान वाला अलग चल रहा है, बिस्किट का अलग चल रहा है। तो आपने वहाँ पे वो चीज़ें ऑब्जर्व करें, पैटर्न कैसे चल रहे हैं, रोड के पैटर्न कैसे हैं, बगल में अगर आपके फुटपाथ चल रहा है तो फुटपाथ पे वो टाइल्स कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि आपको ये सोचना है कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मेरे को करना है, तो ट्राई समथिंग न्यू यू हैव नेवर डन बिफोर, ओके। वो आपको सोचना है कि आप एक लाइन है, ये मैंने 5 साल पहले पढ़ी थी, देखो किसने बताया, और ये बड़ा अजीब बना। समझ आ रहा है कि 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको समझ आ रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है कि मेरे को क्या नहीं पता है, ठीक है, यू नो व्हाट यू डोंट नो, बट आपको ये भी पता है कि मेरे को क्या नहीं पता है। अब आपको वो जानना है क्या मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो यही चीज़ आपको हर जगह अप्लाई करनी है कि यू नो व्हाट यू डोंट नो बट यू वांट टू नो व्हाट यू डोंट नो। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बट ये बहुत सरल भाषा में यही है कि आपको जो नहीं पता है वो आप जानें, ये आपको लिखना भी नहीं सकते कि कहीं भी आपको पूरे रिसर्च वर्ड में कुछ टाइम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपने कुछ नया देख लिया, नेक्स्ट आता है कि क्रिएटिव एक्सरसाइज करना। क्रिएटिव एक्सरसाइज ये नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, कोई चीज़ आपने एक्सरसाइज मतलब आपकी माइंड की एक्सरसाइज भी है, ठीक है। ये आपकी एक क्रिएटिव एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आता है आपका कोई भी चीज़ आप कलेक्शन करना शुरू करिए, मतलब किसी भी फील्ड में आप, जैसा फैशन में है तो फैशन का जो कलेक्शन करते हैं आप, या ये शर्ट अच्छी है, कलर पैटर्न अच्छा है, तो आपने कोई नीच ले लिया, नीच मतलब समझते हो, इसलिए
नीश मतलब तुझे पता है? नीश मतलब ये होता है कि जैसे आप एक फैशन डिजाइनर है, वो एक नीश है, एक टॉपिक है। नीश मतलब टॉपिक। फैशन डिजाइनर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने बोला कि मैं मतलब मान लीजिए आप बेल्ट बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आपका बेल्ट नीश हो जाएगा। अब कोई भी आए भाई फैशन डिजाइनर है, बट यार मेरे को बेल्ट बनाना नहीं आता है, कैसे बनाए क्या करें, किसको गाइड करें, अब मैं सीख तो सकता नहीं, वो एक्सपर्टीज लगेगा। तो आप इस फील्ड में कोई भी नीश में आप बेल्ट बनाने के एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास जो आएगा आप उसको डिज़ाइन दिखाएंगे, ये तरह के बेल्ट हैं, ऐसे पैटर्न है, ये आपके टेक्सचर होंगे, आपके पैटर्न होंगे, आपके ये मटेरियल होगा, ये मटेरियल है, आप उसने उसको सब बता दें। तो ये पर्टिकुलर नीश होता है। इसी तरह से हर फील्ड में नीश होता है। फोटोग्राफी में भी नीश होता है। फोटोग्राफी में जैसे आपको बोलते हैं कि आप कंपोजिशन के एक्सपर्ट हैं, वो कंपोजिशन वाले की पास जाएगा कैसे कंपोज करना है। किसी ने बता दिया कि भाई लेंस के बारे में कोई एक्सपर्ट है, जैसे अंकित फोटोग्राफी के एक्सपर्ट है, तो आप उनके पास जाएंगे हाँ फोटोग्राफी कैसे करना है। मेरे पास आगे भाई डिज़ाइन कैसे करना है, इंटीरियर कैसे करना है, तो मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह से आपका नीश क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। ओके, तो इस चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है, उसके बारे में जानना है, इनकी नॉलेज आपको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका ये डेली होता है, ये इसका प्रोसेस होता है, आपको डेली करना होगा, तभी आप एक लेवल पे पहुँचेंगे, आगे जा रहे हैं। मूवी से किया पूरा दिन में कभी टाइम मिल गया, 2 मिनट की मूवी हो गई, 3 मिनट की मूवी, शॉर्ट क्लिप स्टार्टिंग कुछ भी होता है, तो आप अपना एक सोचिए कि मेरे को कैसी फिल्म पसंद है, जिससे मेरे को नॉलेज मिल सकती है। साई-फाई मूवीज़ है, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें इमीडिएट यूज होती है। उसके बाद फैंटेसी मूवीज़ हो गए, जब एनिमेशन काफ़ी सारे सब आ गए, तो उसमें कलर कैसे यूज हो रहे हैं, ये नहीं कि स्टोरी देखो, उसमें कलर पैटर्न देखो, कैसे टेक्सचर दिया हुआ है, कैसे बैकग्राउंड यूज हो रहा है, कर्व कैसे बना है, लाइन कैसे बना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो ये भी आप उसको अपने रूटीन में डालिए, तो इससे आपका क्या है कि हैबिट बनता रहेगा कि कैसे आप क्रिएटिविटी और एनहेंस कर सकते हैं। अब जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को रेड कलर पसंद नहीं, मेरे बोला कि हरा कलर पसंद नहीं है, आपने बोला मेरे को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो किसी की पसंद भी होती है, किसी की नापसंद भी होती है। तो जो नापसंद होती है उसकी लिस्ट बनाइए और उसी को कलर को अप्लाई करिए। ऐसा क्यों पसंद नहीं है वो जानिए, तो अप्लाई दो कलर, यू डोंट लाइक। ओके, ये भी एक चीज़ है कि आपको फिर कभी क्या पता वो चीज़ अच्छी लगने लगे, जो चीज़ पसंद हो। ओके, अब एक और चीज़ आता है कि जैसे आपने जैसे मार्कर है, अब आपको इसने बोला कि इस चीज़ के बारे में इसको बनाइए। मान लिया आप फैशन डिज़ाइनर नहीं है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, तो उसने बोला कि ये बनाइए मार्कर। तो अब होता यह है कि आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, कौन बनाया इसको, किसने इन्वेंट किया, तो इंक कैसे है, किसने बनाई, इंक कैसे बनाई, लिखता कैसे है, सारी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको बेसिक्स के बारे में हर एक चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। कपड़ा कैसे है, क्यों बनाया, किसने बनाया, पहले किसने बनाया था, ये बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका कोई भी नीश हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अनबिलीवेबल डिज़ाइन बना सकते हैं, तो उसी तरह से आपको डेली 10 लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप क्या चीज़ें नहीं बना सकते हैं। आप इम्पॉसिबल चीज़ों को लिखिए, ये चीज़ तो मैं नहीं बना पाऊँगी, ये चीज़ नहीं बना पाऊँगी, उसको लिखा हुआ करिए, ठीक है। उसके बाद सोचिए कि आप उसको पॉसिबल कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ याद रखिए। तो ये ना घबराइए कि हाँ भाई बहुत सारा काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हर एक के लिए 2-2 मिनट लगेंगे। शुरुआत में एक्शन लेने में टाइम लगता है, बाद में जब हैबिट बन जाती है तो एक आपका एक हैबिट के अंदर ही हो जाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, पहले तो कोई कराता नहीं था ब्रश, पर जब हम लोग का जो हैबिट बन गया तो हमें पता है कि जब हम उठेंगे तो हमें ब्रश करना जरूरी है। ये आपके रूटीन में आ गया। उसी तरह से कोई भी आप एक्शन लें तो आपके रूटीन में डालो, ना कि ये सोचो कि आप ये बहुत ही बेकार काम है। आप उसको अपने रूटीन में डालें, क्योंकि वो नेसेसरी हो जाएगा, वो ही आपको आगे लेके जा रहा है। तो नेसेसरी को आपको जैसे ब्रश करना, ब्रश नहीं होगा दांत खराब हो जाएगा, इसी तरह ये सोचो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये चीज़ खराब हो जाएगा, मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप डालोगे। एक और चीज़ होती है, जब आप पूरा दिन रूटीन में आते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो आप बोलते हैं यार मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे को ये बोल दिया, मेरे को ऐसे ये बोल दिया। तो कोई भी चीज़ इंसिडेंट हैपन हो आपके सामने, तो आप उसको नेगेटिव में ना लेके उसको पॉजिटिव करिए कि अगर ऐसा हुआ तो अगर ये क्यों हुआ, तो उसमें 3 पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं।
ये भाई हाँ ये चीज़ ऐसे होती है तो इसमें ये पॉजिटिविटी निकालें, तो आपका दिन क्या है कि अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप उसी के बारे में सोचते रहें, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चले नेगेटिव वाली तो आप पॉजिटिव में करना पड़ेगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, माइंड फ्री हो जाएगा, आप आगे का काम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आता है, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में हमने रास्ता बदल लिया, कभी हम गए नहीं, ये भी जो था कि नो बॉडी डोंट नो। इसी तरह से ये आता है कि आप ऐसी चीज़ पढ़े जो आपने कभी पढ़ी नहीं। आपने फैशन पढ़ा है तो कभी आपने फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, तो उस पर भी पढ़िए, जानने की क्या फोटोग्राफी की नॉलेज दी है। तो रीड समथिंग यू नेवर रेड, ठीक है, ऐसा चीज़। जैसा अभी ये बताया कि मुझे कनाडा को पढ़ने जाना है तो कैसे क्या कॉन्टैक्ट करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मैंने गाइडेंस दिया कि आपको कॉन्टैक्ट कराना है। तो उसी तरह से आपको हर जगह पे जहाँ पे भी आपको जाना है, उनके बारे में जानना है, तो आपके पास फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप उसमें ये नहीं कि आप बस उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, बस मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिए। उसमें ये होगा आप उसका यूज़ करना सीखो, कैसे अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कैसे करोगे, तो उसको कॉन्टैक्ट करो, अलग देशों से बात करो, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, आप क्या करते हैं, बनाइए, बातचीत करिए। आपके फ्रेंड लिस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, 1000 2000 4000, पर आप मुश्किल से किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हाँ अगर 2000 3000 लोग हैं तो आज के टाइम में लोग दूसरे से बात करने के लिए भी हिचकिचाते हैं कि हम क्यों बात करें, वो कभी बात किया नहीं तो हम क्यों बात करें, ऐसा होता है। ये माइंड साइकोलॉजी ऐसे बन गई कि हाँ भाई हम नहीं बात करेंगे पहले। तो अगर आपको लगता है कि इससे कुछ मेरे को बेनिफिट मिल सकता है, हम लोग आगे कुछ बना सकते हैं, तो आप पहले फॉरवर्ड करिए, ईगो को नीचे रखिए, ठीक है। एक होता है, यही होता है कि आपको अदर वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी आप बात करिए, भारत पसंद नहीं है, कनाडा देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन पसंद होगा, बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना, इंडोर आउटडोर गेम कुछ पसंद है, तो वो खेलिए आप, या तो नहीं खेलते। जैसे मेरे को IPL देखना, क्रिकेट देखना पसंद है, और स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और फुटबॉल में देख लेता हूँ, बट मेरे को नॉलेज है, देखता नहीं ज़्यादा, तो क्रिकेट में मिस नहीं करता क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, IPL में कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कब आउट होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें मुझे पता है। उसी तरह से आप नहीं खेलते तो उसकी कोई भी ना ऐसी फील्ड रखिए जो आपको इंटरेस्ट रखती है, तो आप उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखिए। अगर कहीं बातचीत चल रही है तो आप उसमें घुसने सकते, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई बातचीत चल रही है, फुटबॉल की बात चल रही है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और अब आप अलग चल रहे हैं, ऐसा ना समझिए कि आप सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए ताकि पब्लिक में आप जब बैठे हो तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक और आता है कि आप अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखिए, कभी नहीं पूरे दिन में छोटी डायरी रखिए, पॉकेट डायरी आती है। तो दिमाग में क्या होता है, दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स, मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। तो आप जब एक, जैसे मेरे पॉकेट में हरदम पेन रहता है, तो हरदम रहता है मेरे पास, ठीक है। तो हरदम कोशिश करिए आपके पास कोई ना कोई राइटिंग टूल हो और कहीं पे भी आप उसको लिख सकें, उस चीज़ को लिख सकें। आइडिया आया, बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है, आपने थोड़ा पॉकेट से नोट निकाला, हाँ ये आइडिया अच्छा है, लिख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा जो माइंड होता है 5 सेकंड के अंदर क्लिक करता है, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर वो आपको नए थॉट्स आ जाएंगे। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर वो एक्शन नहीं लिया तो आप भूल जाएंगे कि आपके क्या सोचा है। आप जब टिकटॉक चलाते हैं, उनमें 15 सेकंड का होता है, चलाते होंगे, 15 सेकंड में एक वीडियो खत्म। तो माइंड साइकोलॉजी इसमें यूज हुई है कि 15 सेकंड पे ये देखिएगा, अगर 5 सेकंड आपके अच्छे होंगे तो 15 सेकंड ये देखेंगे, इसलिए उसको इतना शॉर्ट बनाया गया। तो हमारा माइंड ऐसा हो गया है आज के टाइम पे, बहुत तेज़ी से वो नई नई चीज़ें देखना चाहता है। तो इसलिए होता है क्या कि जब नए लोग आते हैं डिज़ाइन फील्ड में, वो डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हाँ यार मैंने डिज़ाइन बना दिया, अब कुछ और इस तरह से प्रोसेस काम नहीं करता है। तो माइंड हमारा ऐसे, वो फील अलग है और ये एग्जिस्टिंग लाइफ अलग होती है इसमें, ठीक है। तो आपको 5 सेकंड के अंदर लिख लेना कि हाँ अगर आपको अच्छा लगा ये लिख लेना, तो ये आपको कॉपी और पेन साथ में रखना। बस 3 वर्ड है और अब अपने एंसेस्टर से बात करिए। जब भी जैसे बताया कि आप लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं तो उनसे लाइफ के बारे में आप, मेरे को नहीं पता आप लोग क्या बात करते हैं, पर अपनी फील्ड के बारे में और किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में अगर वो जानते हैं तो उसके बारे में बात करिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपके रूटीन में ऑलरेडी है, तो उसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं
वो भी आप देखिए कि अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आपके बारे में बताइए मेरे को ये इंटरेस्ट है, मेरे को ये करना है। तो अगर उनको ये आइडिया होगा कि ये चीज़ कैसे होती है तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अब जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आइडिया चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ब्रेन स्टॉर्मिंग पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये होता है कि आपको आइडिया दे दिया गया है कि ये चीज़ यहाँ पे बनी है, बहुत सारे ग्रुप में डिस्कशन होता है, ग्रुप में डिस्कशन होता है, उसमें आइडियाज इनपुट किए जाते हैं। तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है हर एक पॉइंट लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। लिख देते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आगे आने वाले टाइम में आपको जॉब भी मिलेगा, हर कंपनी में ये होता है, हर जगह पे होता है। तो आपको बुलाएंगे कम्युनिटी में, आपको बोलेंगे आपको ये लेक्चर देना है, हम लोग देंगे, ऐसे देंगे, पूरी कम्युनिटी बैठेगी, 10-15 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। उसमें सबको बोलना आना चाहिए, नहीं तो वो निकाल देते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर कोई बच्चे हैं, मतलब आपके साथ छोटे भाई बहन होंगे, तो होता क्या है कि उनके पास तो बहुत सारे आइडिया होते हैं। आप मतलब ये आपने अपने छोटू ये कहता है कि जैसे इन्हें बता दिया, आपने बता दिया, बड़े भाई को या छोटे भाई को बता दिया, कैसा लग रहा है, वो तुरंत बोलेंगे नहीं अच्छा है या बोलेंगे अच्छा है, ठीक है। तो उनसे भी सजेशन लिया जाता है, ये नहीं कि अब उनने अच्छा क्यों नहीं बोला। अगर थोड़े मेच्योर होंगे, अगर 12th कर रहा होगा या 10th कर रहा होगा तो बताया कि दीदी ऐसा होता तो अच्छा होगा। तो ऐसा कभी ना समझेगा हाँ मेरे डिज़ाइन किसने गलत कर दिया, उसके माइंड से भी देखना है आपको और बड़े के माइंड से देखना है कि बना सबके ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली करनी है। आप इसका एक बनाइए, प्रोग्राम बनाइए कैसे हो सकता है। मैंने ये आपको डेली इंस्पिरेशन लेने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। कैसा है? मज़ा आया। ठीक है, कोई सवाल जवाब पूछ लो अभी।